ये जो क्लास हम आज करने वाले हैं ना, अगर आप कभी भी ट्रेडिंग में स्टक फील होते हो, कभी बहुत लॉसेज हो जाए, कुछ लूजिंग स्ट्रीक हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो आप बस ऐप में जाना वापस से, बस ये वाला क्लास रिवाइज कर लेना. दैट्स इट. ओके, इट विल बी अ काइंड ऑफ कम बैक फॉर यू. फाइन. यही तो मैं गलती कर रहा था. नाउ आई हैव टू रिमूव माई मिस्टेक्स एंड गेट बैक टू द फ्लो. ठीक है, आज हम समझने वाले हैं हाउ प्रोबेबिलिटी वर्क्स, एंड प्रोबेबिलिटी से ही सारी चीजें जुड़ी हुई हैं. ठीक है, प्रोबेबिलिटी के लेक्चर पहले भी हैं, but every time it's more and more better and much clearer. Okay, so I want you to focus पूरी तरीके से. This is your real trading. ये है आपकी असली ट्रेडिंग. नाउ एक ट्रेडिंग को अगर हम पूरा ये ना इस लेक्चर में मैं आपको अभी तक का जितना आपने सब कुछ सीखा है उस सबका एक काइंड ऑफ शॉर्ट रिवीजन होगा, ताकि आपको पूरा एक कंक्लूजन मिल सके. बिकॉज एनीवेज अब हमारी क्लास अनफॉर्चुनेटली एंड की तरफ बढ़ रही है, एंड होने की तरफ आ रही है. प्रोबेबिलिटी में आता क्या क्या है, देखो. आपका एक स्ट्रैटेजी फॉलो करके चलना, डिसिप्लिन पे रहना और डिसिप्लिन होके चलना ट्रेडिंग में, क्या ये इंपॉर्टेंट है? टेल मी, क्या ये इंपॉर्टेंट है? क्या बिना इसके पैसे बना पाओगे? है ना? लेट मी राइट इट ऑल्सो. मेरा स्क्रीन ऐसे क्यों चल रहा है? ओके, इंपॉर्टेंट है, समझ में अभी समझ में आएगा. तुम टेंशन मत लो, अभी समझ में आएगा. यही तो समझना जरूरी है. बस एक सेकेंड. ओके, सो अब मैं लिखूं, मतलब हर चीज लिखूंगा नहीं मैं यहां पे. ठीक है, ये जब आपको बस समझाने के लिए, इलस्ट्रेट करने के लिए है. तो क्या वो डिसिप्लिन रहना और एक वन स्ट्रैटेजी फॉलो करके चलना और एक चीज पे टिके रहना, इज इट क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट? क्या वो इंपॉर्टेंट है? द आंसर इज यस. किससे जुड़ा हुआ है वो चीज? प्रोबेबिलिटी से. ये बात ध्यान रखना. ठीक है, एक स्ट्रैटेजी पे फॉलो करना, ये वाली बात हो गई. क्या रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना जरूरी है ट्रेडिंग में और हर एक ट्रेड में? क्या रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना जरूरी है हर एक ट्रेड में? हर एक ट्रेड में, भले कितना कॉन्फिडेंस की ना हो. किससे जुड़ा हुआ है? प्रोबेबिलिटी थ्योरी से. क्या रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो करना जरूरी है? रिस्क टू रिवॉर्ड किससे जुड़ा हुआ है? प्रोबेबिलिटी से. क्या पेशेंस रखना इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में? कि मतलब आप फोमो नहीं लेके आओ अपने अंदर और पेशेंस के साथ बैठे रहो. इंपॉर्टेंट है पेशेंस. लेट मी राइट, इनिशियल पेशेंस. ये किससे जुड़ा हुआ है? प्रोबेबिलिटी से. ठीक है. क्या ग्रीड में ना आना ये जरूरी है? कि लालच नहीं करते हैं यार. फाइन. एक बड़ी अच्छी कहावत है कि ट्रेडिंग में कि यू शुड नो व्हेन टू स्टॉप. एक हेज फंड था, चलो आगे बताऊंगा बाद में, बहुत लंबा हो जाएगा क्लास. बट क्या ग्रीड कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट है? टेल मी, इज इट इंपॉर्टेंट? इफ आपका आंसर यस है तो ये जुड़ा हुआ है प्रोबेबिलिटी के साथ. ठीक है. नाउ जितनी चीजें अभी हम ये 1 2 3 4 5 चीज डिस्कस करें, क्या इन सब के बिना ट्रेडिंग पॉसिबल है? नहीं है. ओके. क्या फोमो ना करना इंपॉर्टेंट है? कि ना करें. कहने को फोमो बहुत आसान सी चीज है, लेकिन बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये आपके खून में बसा हुआ है. इसी फोमो का फायदा उठा के बहुत सारे ब्रांड्स बहुत अंधा पैसा कमाते हैं आपके फोमो का. तो ये क्योंकि उनको पता है ये आपके जीन्स में बसा हुआ है. बट क्या फोमो ना दिखाना इंपॉर्टेंट है? आंसर इज यस, और ये भी जुड़ा हुआ है प्रोबेबिलिटी से.
हाँ, एग्जाम्पल लबूबू डॉल हो सकता है, बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, 10 साल से फोमो नहीं जा रहा है, अभी आज जाएगा। ओके, क्या लेट्स से आपने बहुत टाइम तक काम करा, नो रिजल्ट्स, नो रिजल्ट्स के बाद भी अगर आप चाहते हो कि रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, तब भी मैं अपने दिमाग को कैसे समझाऊं कि बॉस होगा, क्या ये इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में सक्सेस पाना है अगर तो इंपॉर्टेंट है। ये भी जुड़ा हुआ है प्रोबेबिलिटी से। करेक्ट, जिसको हम बोलते हैं नॉट क्विटिंग, एटीट्यूड ऑफ नॉट क्विटिंग। अब मुझे ये बताओ, ये जो हमने अभी 4 3 7, ये जो 7 हमने प्रिंसिपल्स अभी तक समझे हैं, ये 7 प्रिंसिपल के अलावा फियर, चलो फियर भी कर लेते हैं। फियर तो रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट है, फियर मैं आपको पहले बता चुका हूं, रिस्क मैनेजमेंट। फियर जाता है रिस्क मैनेजमेंट से। ठीक है, फियर जो है वो जाता है किससे, वो जाता है रिस्क मैनेजमेंट से। ओके, ये जो 7 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं, ये 7 इंपॉर्टेंट पिलर्स के अलावा कुछ और बचता है ट्रेडिंग में, मुझे बताओ। व्हाट डू यू थिंक? देयर इज नो ईगो, देयर इज नो ईगो, डोंट थिंक अबाउट ईगो। ईगो एंड रिवेंज को ब्रेक डाउन करने जाओगे तो ग्रीड में आ जाएगा, बिकॉज यू हैव ग्रीड ऑफ मेकिंग मनी, बिकॉज ऑफ दैट ग्रीड योर ईगो एंड रिवेंज थिंग किक्स इन। ओके, अगर आप ये सारे कंपैरिजन टू अदर्स, ये सब कॉमन सेंस वाली चीजें हैं, ये सब आपको कॉमन सेंस होना चाहिए। ये सब ट्रेडिंग का पार्ट नहीं है, ये सब ह्यूमन साइकोलॉजी का पार्ट है, राइट? कि डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर, एनवी इज थीफ ऑफ जॉय, राइट? यू डू एनवी इज अ थीफ ऑफ जॉय। एग्जाम्पल के लिए 1 2 3 3 people, I know them personally, I have their numbers, we have good time, we had good time, हमने साथ में गोल्फ खेला, मजे करे, एकदम चिल करे। All of those 3 people have Rolls Royces. क्या मेरे पास अभी रोल्स रॉयस है? नो। बट एम आई कंपेयरिंग टू देम? नो। आई एम चैंपियन ऑन माई ओन। जो मेरे पास है वो तीनों के पास में नहीं है, नहीं है। और वो चीज मिलना वो ऊपर वाला दे सकता है, वो ऊपर वाला देता है, वो खरीदी नहीं आ सकती। जो मेरे पास है वो खरीदी नहीं जा सकती। तो अगर क्या कहते हैं, मैं सिर्फ बात करूं, हालांकि मैं अपने आप को ऐसे समझाता भी नहीं हूं कि नहीं अब तुम्हारे पास सब कुछ है, ये मिल गया तो अब नहीं मेहनत करनी रोल्स रॉयस के लिए। क्यों नहीं करनी? करनी है, खरीदनी है, वो भी खरीदनी है, राइट? वो भी खरीदनी है, लेकिन एथिकल काम करके खरीदनी है। एक भी वे अनएथिकल नहीं होना चाहिए, एक भी वे ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार मेरे को पता है कि यार सामने वाले को नुकसान होगा, उसके बाद भी मैं काम कर रहा हूं। नहीं, आई विल नॉट डू इट। मेरा ज़मीर मुझे अलाउ नहीं करता है। एल्स बहुत पहले आ चुकी होती मेरे पास। keeping in mind the number of people I have, number of following I have. बट एक बड़ा अच्छा कोट स्पाइडरमैन मूवी में देखा था, फर्स्ट वाली मूवी में, कि बिग पावर कम्स विद बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? अगर आपके पास कभी कोई सुपर पावर आती है तो उस सुपर पावर का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते, या आप सिर्फ अपने फायदे के नहीं कर सकते इस्तेमाल, राइट? सिर्फ अपने फायदे के लिए आप भी ग्रो करो और ऐसा काम करो कि पूरी सोसाइटी ग्रो करे, आपका एक इम्पैक्ट होना चाहिए। क्योंकि रोल्स रॉयस के अंदर भी अगर मैं ऐसे बैठा रहूं और मेरा दिल अंदर से बोले कि यार ये नहीं करना चाहिए था, तो फिर मजा नहीं आएगा, फिर वो नींद नहीं आएगी। ओके, तो इसलिए इट इज इंपॉर्टेंट। साइकोलॉजी वाइकोलॉजी कुछ नहीं है, साइकोलॉजी इज अ मिथ, मनिक। अगर आप ये समझ गए देन यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। रेस्ट साइकोलॉजी इज जस्ट मिथ, इट इज अ डिल्यूजन। पता है क्यों डिल्यूजन है ये? लेट मी एक्सप्लेन यू, ये अब मैं समझाता हूं आपको। हम इंसान, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं देता तो हूं नहीं कोई, मैं भी इंसान ही हूं, आप भी इंसान हो।
हम इंसान, यू एंड मी, बोथ ऑफ अस, हम ना ब्लेम गेम में बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। कुछ काम हमसे ना हो रहा हो तो हम ये नहीं बोलेंगे हमारी गलती, हम बोलेंगे सामने वाली गलती है। और हम भगवान के दया से हम सब इनमें बहुत अच्छे हैं, सबके सब, यू मी, एवरी वन इज इन प्लैनेट। कोई यहां बहुत ऐसा नहीं है कि नहीं यार मेरी गलती है। दो नाउ आई एम ट्राइंग टू ब्लेम एवरीथिंग, कुछ भी होता है तो आई ट्राई टू ब्लेम माई सेल्फ कि यू हैव नॉट मैनेज्ड वेल, दैट्स व्हाई दिस हैपेंड। बट अदर देन दैट हम सब की गलती है। अब देखो, ध्यान से समझो, अब ट्रेडिंग की वर्ड समझना। ट्रेडिंग में सक्सेस नहीं मिली, सब कुछ करके देख लिया, हजारों रुपए बाहर लोगों को दे के देख लिया, कॉल टिप चैनल ज्वाइन कर लिए बहुत महंगे महंगे, तब भी पैसे नहीं बन रहे, लाखों रुपए के कोर्सेस कर लिए तब भी पैसे नहीं बन रहे। ओ, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। जबकि इट इज नॉट अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। अगर सामने आप बैठ के 10 दिन ट्रेड करो तो अगर डंडे पड़ने शुरू हो जाए तो 10 दिन के अंदर साइकोलॉजी सीधी हो जाएगी। एंड दिस इज ट्रू, दिस इज एक्चुअली ट्रू। बट क्योंकि हमें तो ब्लेम गेम पसंद है ना, तो हम क्या करते हैं, कुछ नहीं हो पा रहा है, अच्छा उसमें कमी ढूंढने लगते हैं, अच्छा ये कमी है, ओके इसकी वजह से नहीं हो पा रहा है, फाइन। हम नहीं बोल रहे हमारी गलती है कि हमने स्पेसिफिकली, मे बी शायद हमको उतना क्लैरिटी ना हो चार्ट में, मे बी हमारे नॉलेज में कमी हो, या मे बी हमें खुद पे कंट्रोल नहीं हो रहा है। अब देखो, सेल्फ कंट्रोल की बात करते हैं। आपको खुद पे कंट्रोल नहीं आ रहा है, आपको सब कुछ पता है कि यार बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए, छोटा रिस्क पे काम करना चाहिए, तो अगर छोटे रिस्क पे काम करेंगे तो पैसे बनेंगे, बिकॉज आई हैव मोर अपॉर्चुनिटीज। उसके बाद भी आप लालच में आके कभी बड़ा रिस्क दे रहे हो, कभी आपने रिवेंज के चक्कर में बड़ा रिस्क ले लिया, या लालच के चक्कर में बड़ा रिस्क ले लिया, और फिर उसमें लॉस हो गया, प्रॉफिट होगा तो आप बोलोगे अरे मैं चैंपियन हूं, मैंने किया है ये, आई डिड द थिंग। अगर प्रॉफिट हुआ तो, और लॉस हुआ तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। यू फ्रिकिंग लायर एंड यू लाइंग टू योरसेल्फ, दैट्स इट। आप खुद को बेवकूफ बना रहे होते हो एक्चुअली में। प्रॉफिट हुआ तो भी आपकी गलती है, तो भी आपने किया, आपकी स्किल है, आपने तीरंदाज बन के बड़ा रिस्क लेके बना लिए बड़े पैसे, और लॉस हुआ तो भी आपकी गलती है। दैट्स नॉट अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। व्हाट साइकोलॉजी? इसमें कहां की साइकोलॉजी आ गई? अरे आपने डिसाइड करा कि मेरे को हैवी रिस्क में काम करना है, तो आपको पहले कैलकुलेट करना चाहिए कि अगर ये रिस्क मेरे पास से जाएगा तो क्या मेरे को चलेगा इतना, और अगर नहीं चलेगा तो देन देयर इज नॉट साइकोलॉजी, देन देयर इज फुलिशनेस। यू गॉट इट? अगर मैं छत की बिल्डिंग से कूदने वाला हूं और मेरे को पता है मेरे पीछे पैराशूट ही नहीं है, और मेरे को यह ना पता हो कि नीचे गिर के मर जाता है इंसान, तो बेवकूफ हूं मैं। उसमें कोई साइकोलॉजी नहीं है कि अरे मैंने मन किया मैं कूद गया। अरे कूदा था, पैराशूट लेके कूदो, आपको पता तो होना चाहिए कि इतनी ऊंचाई से कूदूंगा तो मर जाऊंगा, राइट? इसमें काहे की साइकोलॉजी है? कोई साइकोलॉजी नहीं है। इट इज जस्ट बेसिक थिंग कि आपको डिसाइड करना चाहिए था कि वेदर यू आर रेडी टू लूज दिस अमाउंट और नॉट, अगर इनकेस लॉस जाएगा तो। एंड इफ यू हैव नॉट कैलकुलेटेड देन यू आर स्टूपिड, यू आर फुलिश, देयर इज नो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। खुद सोच के देखो इसमें क्या साइकोलॉजी है, मेरे को समझाना कुछ ट्राई करो कि क्या साइकोलॉजी है उसमें। क्योंकि जैसे प्रॉफिट होगा तो हम नाच के घूमेंगे और घर में गाना गा देंगे जाके, आज मैंने 1 लाख रुपए खर्च लिया था और 10 लाख रुपए बन चुके हैं मेरे। और अगर सोशल मीडिया में एक्टिव है तो वीडियो डालेंगे, ये देखो गाइस ऐसे बनता है पैसा, 1 लाख रुपए लगाए थे मेरे और 10 लाख रुपए हो चुके हैं मेरे। आप भी कर सकते हो ऐसे। पता लगा बेचारे के पास सिर्फ 1 ही लाख रुपए पड़े हुए हैं, अब वो आ गया जोश में, मैं भी करता हूं ऐसे, लगाया पूरा 1 लाख रुपए, लो अगले दिन कैपिटल 0 हो गया। This very good, Ujjwal. I loved it. Thank you for saying to my face today that I'm stupid, sir. Need this dose of reality. Yes. And now, Ujjwal, after this acceptance, आप अपने आप को ऐसे थपथपा के बोल सकते हो कि नहीं बॉस, मैंने अपना स्टैंडर्ड रेज कर लिया है। Because now I've started realizing कि बॉस जो गलतियां कर रहा हूं मेरी गलती है। It starts here. और वो सब मेरी स्टूपिडिटी वजह से हो रहा है। And now एक बार कर दिया, इट्स फाइन। एवरीबडी डज मिस्टेक्स, इंसान गलतियों का पुतला है। बट नाउ फ्रॉम नेक्स्ट टाइम आई विल नॉट ट्राई टू रिपीट इट, ये मैं कोशिश करूंगा। दैट्स इट। ठीक है,
सो अब मेरे को बताओ, इसमें कुछ समझ में आया आपको? कोई आपको लगा? अब अगर ट्रेडिंग साइकोलॉजी नहीं है तो वाई आई से ट्रेडिंग साइकोलॉजी, वाई एवरीबडी सेज ट्रेडिंग साइकोलॉजी? एप्लीकेशन में ट्रेडिंग साइकोलॉजी के नाम का क्लास क्यों पड़ा हुआ है इफ इट इज नॉट ट्रेडिंग साइकोलॉजी? बिकॉज लोगों को समझ में ही वही आता है। अगर मैं कुछ और नाम पे डालूंगा कि दिस विल मेक योर कॉन्फिडेंस बेटर, तो लोग सही लर्निंग लेंगे ही नहीं, देन दे विल नॉट फोकस ऑन इट, फिर लोग उसको लेंगे नहीं। Because everybody says trading psychology and everybody knows कि इसका प्रॉब्लम हुआ, it's a trading psychology. No, it's not a trading psychology. And by the way, ये लेक्चर भी ऐड होगा उसमें. This is going to be added because it's so important. Right? अब समझ में आया आपको? There is no trading psychology. No, no. Beginner को समझाने के लिए अच्छा है कि अच्छा पहले it is क्या कहते हैं मेंटल, इट इज एजुकेशनल गेम कि आपको नॉलेज होना चाहिए, सब कुछ पता होना चाहिए, एंड देन देयर इज मेंटल गेम व्हिच इज फाइटिंग विद योरसेल्फ। उसको हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी का नाम दे दिए, दैट्स इट। बट अदर देन दैट नो, इट्स नॉट, देयर इज नो नथिंग, कुछ नहीं होता ट्रेडिंग साइकोलॉजी। इट्स ऑल बुलशिट, इट्स ऑल मार्केटिंग थिंग्स, दैट्स इट। ठीक है, इट इज क्या इंपॉर्टेंट नहीं है? इंपॉर्टेंट है। अब किसी को नहीं पता है, वैसे आप लोगों को भी पहले नहीं पता था, तो आप लोग भी बस दो पहलू में ही देखते थे कि टेक्निकल स्ट्रैटेजी एंड डिफाइंड अप्रोच, चार्ट पढ़ना आना चाहिए, उसमें अच्छी एक्यूरेसी, और उसके बाद ट्रेडिंग साइकोलॉजी, बस। राइट? अब अगर ट्रेडिंग साइकोलॉजी का मैं दिमाग हटा के वहां से कुछ और शब्द बोलूंगा तो आप रिलेट ही नहीं कर पाओगे, आप समझ ही नहीं पाओगे। नाउ यू नो। ओके, फिर है क्या एक्चुअली में? व्हाट हैपेंस? ये जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं, इस चीज की अंडरस्टैंडिंग, इस चीज की एबिलिटी, वो इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम लॉस हुआ अभी मेरा 2 दिन पहले, जब आई लॉस अराउंड $17,000 के आसपास, ठीक है, गोल्ड में। और फिर गोल्ड गया भी, गिरा भी। क्यों मैं पैनिक नहीं हुआ? क्यों मैं वो नहीं किया? और अभी तक मैंने कोई ट्रेड प्लान भी नहीं किया। वो लॉस उतना ही है जो है, नो कोई उसको रिवेंज करने का ट्राई नहीं करा, रिवर्स करने का ट्राई नहीं किया, या ये वो नहीं, इट्स ऑल सेटल्ड देयर। Why I did that? क्योंकि मुझे प्रोबेबिलिटी पता है, बस, और कुछ नहीं है। मैं नहीं बोलूंगा आपसे कि नहीं नहीं मेरा ट्रेडिंग साइकोलॉजी बहुत स्ट्रांग है, कुछ नहीं है। साइकोलॉजिकली आई माइट बी वेरी वीक, कि जैसे मैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाता हूं, दैट्स माई ह्यूमन साइकोलॉजी, दैट्स हाउ आई बिहेव एज अ ह्यूमन, कि आई गेट एंजाइटी अ लॉट। मेरे को अभी भी लगता है कि मैं अपना बेस्ट नहीं दे रहा हूं इतना करने के बाद भी, और वो सोच सोच के मेरे को एंजाइटी होती रहती है। दैट्स माई साइकोलॉजिकल इशू, दैट्स हाउ कंटिन्यूसली फील। क्योंकि एक वो है ना कि अभी आई एम ऑल्सो शॉर्ट विद गुड पीपल, मेरे पास बहुत अच्छे, अभी वो एक विजन वाले लोग नहीं है मेरी टीम में। अभी धक्का वाले लोग हैं, सबको धक्का देना पड़ता है कि तुम ये कर लो, तुम ये कर लो। नोबडी इज टेकिंग द ओनरशिप ऑफ द वर्क, और वो सुन सुन के मुझे एंजाइटी होती रहती है कंटिन्यूसली एवरी टाइम। क्योंकि जब आपको पता हो कि आपके अंदर 1000 हॉर्स पावर है, और आप अगर 50 की स्पीड में चला रहे हो अपने आप को, तो इंजन ओवर हीट कर जाता है। वो होता है मेरे साथ। पर ठीक है, जब होगा, जो होना होगा वो होगा। आई विल कीप ट्राइंग माई बेस्ट। इसीलिए मैं सोता नहीं हूं, एंड दैट इज द रीजन मैं सो नहीं पाता हूं। दैट इज द रीजन। नींद नहीं आती इसी चक्कर में। आता आग बंद करता तो घूमने लगता, अच्छा ये बचा, ये बचा, ये बचा, ये बचा, ये कर लूं, वो कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, सॉल्व वन। Got it? Oh, so my father is like, he takes trade while watching people on live trading, then he loses and he says it's not in my kundli, and he has lost more than 5 lakhs, but still he does that. So example, yes, and please tell your father, ठीक है, कि बच्चे तो I am no one, I don't have any rights to point anyone, but as a teacher and as an experience, what I can share, what in piece of information I can share with you is कि forget about these Indian traders, ठीक है, let's see the big people.
आउट देयर। अगर आप जितने भी ये बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, लाइक जॉर्ज सोरोस हो गया, जिम साइमंस हो गए, या फिर यू नो ऑल दिस बिग पीपल, टेक 10 नेम्स, गूगल में मिल जाएगा, पॉल ट्यूडर जोन्स, ऑल दिस बिग पीपल, उनको पता भी नहीं होगा उनकी कुंडली में क्या है। दे हैव दिस थिंग इन देयर हार्ट कि मुझे ये समझ में आता है, दे सी द, अच्छा ऐसे ऐसे करेंगे तो ऐसे पैसे बन जाएंगे, एंड दे जस्ट डू इट, दैट्स इट। कुंडली इज गुड, getting aligned yourself is very good, but डिपेंड होना इज नॉट गुड। कुछ चीज हमसे काम पे नहीं हो रही है, ये सोच कर ना मेरी कुंडली में नहीं है, दिस डजंट मेक सेंस टू मी एटलीस्ट। हाँ, यू कैन शो हिम बैच वीडियोस यू कैन शो हिम। ओके सर, यू विल बी निशा यादव सर, आई मेक श्योर आपको मेरा नाम याद रहेगा, यू विल बी प्राउड ऑन मी, चाहे 6 months लगे या 6 years। डन निशा, डन। आई वॉन्ट टू बी प्राउड। मैं पता है मेरा यहाँ से क्या व्यू है, मतलब मैं क्या चाहता हूँ यहाँ से। मैं ये चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स, मेरे लिए सबसे बड़ा जो क्या बोलते हैं उसको, जो वो है, क्या बोलते हैं, जैसे अगर आज के टाइम पे देखा जाए तो पैसे है सबसे बड़े मेरे लिए। पैसे पता है क्या होंगे? सम स्टूडेंट मेड 7 लाख 8 लाख 6 लाख रुपीज, और मुझे पता भी नहीं है, एंड ही हिमसेल्फ हैज मेड वन वीडियो और टैग किया है मुझे उसमें और दिखा मुझे, आई एम गोना शेयर, and that is going to be the best achievement, because if you're trying to teach something, if you're trying to explain something, वो सामने आ जाता है, रिजल्ट मिलते हैं, that is the best feeling ever, best feeling ever। वो फीलिंग किसी चीज को मैच नहीं कर सकती है। so that I want, इसीलिए I do it, इसलिए मैं कर रहा हूँ मैं कि ये चीज हो। okay, all right, so now you know, now you guys know अच्छे से कि what is the scene। okay, अब हम इसको एक एक चीज करके प्रोबेबिलिटी को समझेंगे, फिर प्रोबेबिलिटी को हर एक चीज से कनेक्ट करेंगे कि एक स्ट्रैटेजी पे फॉलो करना इंपॉर्टेंट है, आपको पता है, बट क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे, यू विल अंडरस्टैंड। इसको लिंक करेंगे आके, रिस्क मैनेजमेंट को लिंक करेंगे आके, रिस्क टू रिवॉर्ड को लिंक करेंगे आके, ओके, पेशेंस को लिंक करेंगे आके, देन व्हाट वाज दिस, ग्रीड को लिंक करेंगे आके, व्हाट वाज दिस, फोमो को लिंक करेंगे आके, और नॉट क्विटिंग वाले एटीट्यूड को भी लिंक करेंगे आके। तो ऑल द थिंग्स पहले प्रोबेबिलिटी समझेंगे, फिर इसको आके इंडिविजुअली वी विल ट्राई टू लिंक। ओके, बहुत इजी हो जाएगा आपको समझना, ऐसा पहले भी नहीं हुआ क्लास। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट प्रोबेबिलिटीज, प्रोबेबिलिटी थ्योरी इतनी कमाल की चीज है ना, ये इतनी कमाल की चीज है कि जिस दिन लोगों को समझ में आ गया, पूरा गेम चेंज हो जाता है। और इसी चीज का यूज करके आज के टाइम पे जो लोग, नॉट ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लाइफ में और बिजनेस में भी अगर सक्सेस हुए हैं, उसके पीछे ये होता है, उसके पीछे ये होता है। ठीक है, कोई बड़ा एक्टर बन गया, कोई क्या कहते हैं, किसी ने बहुत अच्छा इन्वेंशन कर लिया, किसी ने बहुत अच्छा कुछ काम कर दिया, कोई बहुत ट्रेडिंग में अच्छा कर गया, कोई सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया, रियल स्टेट पे कुछ बहुत बड़ा कर लिया, कुछ भी XYZ, एनीथिंग इन द वर्ल्ड, जो कुछ भी हुई है, प्रोबेबिलिटी थ्योरी जाती है उसमें। सो नाउ यू नो कि नॉट जस्ट ट्रेडिंग, बट इट्स एवरीथिंग, इट्स एवरीथिंग। Real education has started after stepping out school. Yes. This is so true. And that's why I don't want my son to study as an वो basic वाले, basic obvious बात है, ethics, how to connect with people and all these things आनी चाहिए उसको, but उसके अलावा मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। और मेरे ख्याल से 7th 8th 10th तक उतना आ जाता है, 12th तक मैक्सिमम उतना आ जाता है, उसके बाद में he should pursue his own things। and उससे पहले ही बल्कि एक्चुअली you know, the more you travel, जैसे मेरे हिसाब से, चलो हम इसमें आगे जाएंगे, पहले लेट्स अंडरस्टैंड, वरना हम भटक जाएंगे इससे। ओके, सो व्हाट प्रोबेबिलिटी मींस कि किस चीज के कितने परसेंट होने की संभावना है, इट्स लाइक दैट। प्रोबेबिलिटी संभावनाएं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यही होता है ना हिंदी में, मतलब इसका प्रोबेबिलिटी का संभावना, करेक्ट। नाउ
पहले इसको ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं, ठीक है। ऐसे समझो, संभावना ट्रेडिंग में कैसे काम करती है कि आज जो मार्केट में हुआ है एग्जैक्टली सेम वैसा कल होगा। इस चीज के होने की कितनी संभावना है? कोई बताएगा? 50%। एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुनना। आज जिस तरीके से मार्केट ने मूव करा है, कल भी मार्केट वैसे ही मूव करेगी। इस चीज के होने की संभावना कितनी है? 50% है, 50% है। क्या जिस तरीके से आज मार्केट मूव करी है वैसे कभी मूव करेगी सेम टू सेम? इसका जवाब है यस। इसका जवाब है यस। मैं चार्ट्स की बात कर रहा हूं, प्राइस की बात कर रहा हूं, और इसको और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं। क्यों है ऐसा कि जिस तरीके से मार्केट आज मूव करी है उस तरीके से कभी आगे भी मूव करेगी? इसका जवाब है ह्यूमन बिहेवियर में। इसका जवाब है ह्यूमन बिहेवियर में। अब इसको ना हम थोड़ा और साइकोलॉजिकल लेवल पे तोड़ते हैं। हालांकि मैं ह्यूमन साइकोलॉजी का बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूं, जो भी सीखा है थोड़ा बहुत वो बुक्स से सीखा है और यूट्यूब के जो लर्निंग वीडियोस होते हैं उनको देख के सीखा है। बट एक जो थ्योरी है ह्यूमंस की कि फूड डालो राज करो, सुनिए सबने, फूड डालो राज करो, राइट? ये है सच्चाई है, ये फूड डालो राज करो, ठीक है। क्या ये चीज सच में काम करती है? द आंसर इज यस। आप अपने फ्रेंड सर्कल में ट्राई करके देख लो। मे भी कोई आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसा होगा, एक ऐसा फ्रेंड जो कि दो दोस्तों में लड़ाई करवा देता है और उसके बाद में उससे भी अपना मतलब रखता है और उससे भी रखता है, और टेक्निकली वो दोनों पे कंट्रोल कर रहा होता है। उसको दोनों जगहों से रिसोर्सेज मिल जाते हैं। अपनी फैमिली में अगर आप जाके देखोगे तो फैमिली में भी ऑल्सो यू कैन डू दिस थिंग। आप नोटिस कर सकते हो। बहुत सिंपल सा मैंने एग्जांपल लिया है, फूड डालो और राज करो। व्हाई दिस थिंग वर्क्स? दिस थिंग वर्क्स बिकॉज ये एक ह्यूमन बिहेवियर है कि अगर मेरी सामने वाले से लड़ाई हो गई है तो मैं उससे बात नहीं करूंगा। फूड नहीं बोल रहा हूं मैं, फूड बोल रहा हूं, डिवाइड एंड रूल बोल रहा हूं, ठीक है, डिवाइड एंड रूल। सो अगर मेरी सामने वाले से लड़ाई हो गई है तो मेरा ईगो इतना है कि मैं उससे बात नहीं करूंगा। लेकिन हो सकता है मेरा कोई दोस्त हो, वो भी उसको जानता हो, वो उससे बात करेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, करे, मेरा दोस्त है, मैं बात नहीं करूंगा उससे। और क्या पता इस बात का फायदा वो उसको हो रहा हो, क्योंकि उसके पास दो लोग हैं, मेरे पास तो सिर्फ एक ही है और उसके पास दो लोग हैं। So now who is in power? Who is in control? That guy. सेम चीज हमारे साथ ब्रिटिशर्स ने करी आके, राइट? और मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी कि लॉट ऑफ टाइम्स हम डिवाइड करे गए बहुत सारी सिचुएशंस में, और आज भी बहुत सारी चीज में डिवाइडेड है, वेदर वो रिलीजन हो, कास्ट हो, राइट? लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर एंड वी आर डिवाइडेड, करेक्ट?
तो इफ यू आस्क मी कि इसका ट्रेडिंग से क्या कनेक्शन है, एक सिंपल, ये मैं आपको समझाया जो वो सिंपल एक एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं कि ये ह्यूमन बिहेवियर है और ये सबको पता है, लेकिन फिर भी हो रही है। ट्रम्प भाई साहब क्या कर रहे हैं? टेक्निकली देखा जाए तो एशिया अलग कंट्री है, कॉन्टिनेंट है, अब नॉर्थ अमेरिका अलग कॉन्टिनेंट है। वो टेक्निकली नॉर्थ अमेरिका का बंदा एशिया कंट्रीज को आपस में लड़वा के और उधर से सबको अपना खुद को दे रहा है, कुछ दे रहा है, कुछ दे रहा है और राज कर रहा है टेक्निकली आपस में लड़वा के, टेक्निकली। क्योंकि अगर चाइना, इंडिया और रशिया ये तीनों साथ में आ जाएं, देन खत्म, इंडिया गॉन, बाय बाय, सॉरी अमेरिका गॉन, बाय बाय, टाटा, हो गया। दे कैन नॉट हैव कंट्रोल ओवर अस अगर हम साथ में आ गए तो, राइट। और अगर चाइना ने अपना हाथ खींच लिया अमेरिका से, जस्ट बता रहा हूं अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसे ही, तो अमेरिका की बैंड बच जाएगी, क्योंकि अमेरिका के पास लेबर है नहीं, लेबर उनके पास में उनको जाके लेनी पड़ती है उधर चाइना से और इंडिया, करेक्ट। तो ये पर्सपेक्टिव है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। सब पढ़े लिखे हैं, सब अच्छे से सबको नॉलेज है, हमारे जो अपर लेवल हायर अथॉरिटीज उनको सब पता है, लेकिन फिर भी यूनाइट नहीं हो पा रहे और उधर से कोई डिवाइड करके रूल कर रहा है बिंदास। तो क्या, क्यों हो पा रहा है? ये ह्यूमन इमोशन है ये। ऐसे ही ग्रीड ह्यूमन इमोशन, फियर ह्यूमन इमोशन, व्हाट एल्स, फियर, ग्रीड एंड गेटिंग बोर्ड ह्यूमन इमोशन। ये तीन इमोशंस होते हैं, फियर, ग्रीड एंड गेटिंग बोर्ड। गॉट इट? लालच की वजह से ही फोमो आता है, अबे यू गेट फोमो बिकॉज ऑफ द ग्रीड। तो इट्स ऑल थ्री। अब मार्केट इन्हीं तीन सेंटिमेंट्स में मूव करता है। ओके, सो नाउ लेट्स गेट बैक। इस कारण की वजह से, क्योंकि जब ह्यूमन इमोशन सेम है, जब तक इंसान जिंदा है तब तक ये तीनों चीजें चलती रहेंगी। जब पूरी तरीके से एआई टेक ओवर कर लेगा पूरी दुनिया में, तब भले ही चीज बदले, तब पैटर्न भले ही बदलेंगे, बट जब तक इंसान है इस पृथ्वी पे तब तक तो ये पैटर्न नहीं चेंज होने वाला है। इसीलिए जिस तरीके से आज मार्केट मूव करी है वो वैसे पैटर्न्स आगे हो जाती है। और कुछ लोग पैटर्न एनालिसिस में काफी अच्छे होते हैं, उनको पैटर्न रिकॉग्निशन में काफी अच्छे होते हैं, और वो पैटर्न रिकॉग्निशन में रिकॉग्नाइज करके ढूंढ के दे प्लेस देयर ट्रेड्स एंड दे मेक ह्यूज मनी। ओके, समझ में आया? इतनी कहानी आपको समझ में आई? हाँ, फॉर अ शॉर्ट समरी थोड़ा सा थ्रो बैक के लिए, अभी तक आपको ये समझ में आया कि जैसे मार्केट आज मूव करी है वैसे मार्केट कल भी मूव करती है। दिस इज फॉर श्योर, ये होता है। अगर ये नहीं होता है तो दुनिया का कोई भी ट्रेडर जो कि चार्ट देख रहा है वो कभी पैसे नहीं बना पाएगा। क्योंकि एक स्ट्रैटेजी क्या होती है? व्हाट इज अ स्ट्रैटेजी? स्ट्रैटेजी इज नथिंग, एक अप्रोच है, एक सेट ऑफ रूल्स है कि मैं ये यूज करता हूं और ये यूज करूंगा, इसमें जब ऐसा ऐसा होता है मैं एंटर कर जाता हूं। कभी वो चीज काम करती है, कभी वो चीज काम नहीं करती है। दैट इज स्ट्रैटेजीज। एग्जाम्पल के लिए डोमिनेंस कैंडल ले लेते हैं। डोमिनेंस कैंडल मार्केट में फॉर्म होती है। क्या आपकी सारी ट्रेड्स प्रॉफिट में जाती है? टेल मी। नो। क्या आपकी सारी ट्रेड्स लॉस में जाती हैं? नो। क्या आपको हर ट्रेड में 1:1 का ही रिस्क रिवॉर्ड मिलता है? नो। 1:10 भी गया है, 1:15 भी गया है, राइट? फाइन। सो दैट मीन्स चीजें वर्क कर रही हैं। और मार्केट में कुछ भी हो XYZ इसी तरीके से चलता है। इसीलिए प्रोबेबिलिटी थ्योरी इज लाइक सोल ऑफ ट्रेडिंग। आत्मा है ये, दिस इज आत्मा।
जिसको बोलते हैं ना, एक हमारे स्पिरिचुअलिटी वर्ड में एक आई थिंक वर्ड होता है शायद से, जिसको बोला जाता है परम सत्य, राइट? अवेकनिंग जब हो जाती है, जब उस इंसान को सब कुछ का ज्ञान हो जाता है। परमात्मा इज डिफरेंट, परमात्मा इज तो इज लाइक गॉड। परम सत्य, अवेकनिंग, नॉलेज ऑफ एवरीथिंग, राइट? जैसे अगर अब कोई मुझसे पूछेगा कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, अगर आपसे भी पूछेंगे व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, तो आप में से 90% जवाब ही नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनको पता है क्या कि अच्छा ठीक है, अभी सक्सेसफुल हो जाओ, उसके बाद खूब सारे पैसे कमाओ, खूब सारे पैसे कमा के खूब सारी गाड़ी खरीद लो, सबको, फैमिली को खुश रखो, और फैमिली को खुश रखने के बाद में बस क्या कहते हैं, बढ़िया खुशी से जिंदगी जियो, आराम से मजे करो, चिल करो, और एकदम मर के चले जाओ। तो आप क्या बस इसीलिए दुनिया में आए हो कि आप पैदा हुए हो, उसके बाद आपने पूरी जिंदगी अपनी मेहनत करने में लगा दी और पैसे कमाने में लगा दिए, दूसरे को खुश करने में लगाया, और खुश करने के बाद में मर के चले गए? इज दिस व्हाट यू कॉल अ लाइफ? नो, लाइफ का मीनिंग तो ये सब नहीं हो सकता। तो देयर शुड बी समथिंग, देयर शुड बी समथिंग, कुछ और होगा, और 90% लोग तो यही करने आए, दैट्स इट, और वो यही कर गए, चले भी जाएंगे, राइट? बट मुझे तो ये बहुत मोनोटोनस सा लगता है, इतना मोनोटोनस जिंदगी मैं नहीं जी सकता, है ना? और इनफैक्ट मैं कह रहा हूं, भले ही आपको कितना बड़ा भी पर्पस क्यों ना हो, मैं कह रहा हूं आपके पास $1 बिलियन कंपनी ही क्यों ना अभी हो ऑन द स्पॉट, बट इवेंचुअली क्या करोगे आप? आपने बहुत सारा पैसा कमाया, बहुत सारे लोगों को प्लीज करा, सबको नहीं कर सकते प्लीज, हिट तो आपको मिलेगा मिलेगा एनीवेज। अगर आप सबको नौकरी पे भी रखोगे तो 1000 एम्प्लॉय में से 10 तो आपको गाली देने वाले हैं एनीवेज, कि बहुत खराब बॉस है मेरा, राइट? और फिर एट द एंड आपने क्या करा, सबको प्लीज करा, एंड उसके बाद यू जस्ट कंटिन्यूअसली वर्क एंड इवेंचुअली डाइड। What have you understood from life? What have you understood from life? Nothing. Right? This is another word. ये एक अलग, ये मेरा एक अलग realm है मेरे अंदर का, इस पे हम और डीप नहीं जाएंगे, but this is what I'm trying to say. ठीक है? जब तक हमारे पास पैसे नहीं होते हैं, तब तक हमारे लिए सिर्फ एक ही एम होता है, पैसा कमाना, एंड दिस इज ट्रू। बिना पैसे के आपको स्पिरिचुअलिटी भी नहीं आएगी, या तो फिर आप नेक्स्ट लेवल के बिल्कुल एकदम साधु ही बन जाओ, ठीक है? एल्स एक कहावत है ना बहुत अच्छी, की पता है किसने बोली थी, आई थिंक शायद मे बी आइंस्टाइन और समवेयर एल्स, की जितना ज्यादा मैं साइंस को और पढ़ता जा रहा हूं, उतना ज्यादा मैं गॉड के और करीब होता जा रहा हूं, ठीक है? जितना साइंस को समझ रहा हूं, उतना ज्यादा गॉड पे बिलीव हो रहा है और गॉड के करीब हो रहा हूं। ऐसे जितना ज्यादा आपके पास पैसा आएगा, अब दो तरीके होते हैं, एक तो पैसा आना होता है कि भाई आप पैसे आ रहे हैं, आप खूब उड़ा रहे हो पैसे, और खूब आपने गलत आदतें पाल ली हैं, और आप अपनी जिंदगी को बिल्कुल आप सोचते हो कि अब मैं राजा हूं, मैं जो चाहूंगा वो कर लूंगा बिकॉज मेरे पास पैसे हैं, राइट? दैट इज वन वे ऑफ लिविंग लाइफ। एंड सेकेंड वे ऑफ लिविंग लाइफ इज कि यू ट्राई टू एक्चुअली सी कि यार ये तो बड़ा रिपीटेटिव पैटर्न है, ये मैं नहीं जी सकता इस तरीके से। अगर मैंने आज बहुत सारे मजे भी कर लिए, मैं खूब जाके क्लब में डांस कर रहा हूँ, खूब पैसे उड़ा रहा हूँ, वहां पे बहुत सारे पैसे मेरे पास आ गए, तो भी क्या, ये भी तो एक रेपिटेटिव पैटर्न ही हुआ। वही पैटर्न तो हो गया कि एक बार मैंने छोटा था, मैंने पढ़ाई करी, मैंने पैसे कमाए, थोड़े ज्यादा पैसे कमाए, थोड़ी मस्ती कर ली और मर के चला गया। व्हाट्स द डिफरेंस? हाँ, थोड़ी बड़ी जिंदगी, थोड़ी लैविश जिंदगी जी ली, थोड़ा लोग ज्यादा नाम लेंगे कि हाँ भाई ठीक है, बड़ा अच्छा इंसान था, बहुत इंसान ने पैसे कमाए, अपनी लाइफ में बड़ा ऊपर लेके आ गया। दैट शुड नॉट बी द ओनली ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ। If you'll ask me what is true meaning of life, मुझे भी अभी पूरी तरीके से नहीं पता है। I've just figured out myself, that's it. मैं अपने आप को figure out कर चुका हूँ। Other than that, I'm still in search. Really need to fund this thing. ठीक है, इसको बहुत अच्छे से फंड करना है, बट अभी I don't have that much funds कि मैं इसको फंड कर सकूं पूरी तरीके से। Okay, anyways, so समझ में आया पॉइंट इतना? Let's get back to the thing. लॉस मत होना प्लीज, बिल्कुल भी। हर एक चीज रिलेटेड है, हर एक चीज रिलेटेड है। ओके, सो प्रोबेबिलिटी इज वन थिंग जो कि आज हुई है, कल फिर होती है। दैट्स व्हाई दिस थिंग वर्क्स।
एंड जाने अनजाने में कुछ लोगों को ये नॉलेज हो जाता है, बट कुछ लोगों को नॉलेज नहीं होता है. नोबडी शेयर्स देयर सीक्रेट, बट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ. एवरीबडी सेज कि आपको लगे रहना चाहिए, आपको काम करते रहना चाहिए, एक चीज के पीछे लगे रहो, राइट? इवेंचुअली आपको सक्सेस मिल जाती है. दिस इज व्हाट एवरीबडी सेज. सब यही आके ज्ञान देते हैं, चाहे वो कोई भी हो, वो XYZ कोई भी हो सकता है. एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर भी आपसे यही बोलेगा, एक ट्रेडिंग इन्फ्लुएंसर भी आपसे यही बोलेगा, एक पॉलिटिशियन भी आपसे यही बोलेगा, एक बड़ा बिजनेसमैन भी आपसे यही बोलेगा, और एक अब जिसको सन लेवल पे वो भी आपसे यही बोलेगा कि बस बेटा कर्म करो, बस कर्म करो. एंड हमारी श्रीमद् भगवद गीता में भी यही लिखा हुआ है, एंड आई एम श्योर कुरान में भी ऐसा कुछ लिखा होगा, राइट? कि यू जस्ट कीप वर्किंग, अपना काम करते रहो शिद्दत से, दैट्स इट. राइट? करेक्ट शराफत? राइट, परफेक्ट. तो व्हाई नोबडी टेल्स यू व्हाई? आई टेल यू व्हाई. इसका एक एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं आपको मैं, ठीक है? एक इंसान है, लेट्स टेक शराफत, आपको एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? शराफत, लेट्स से आप हो. आपने कहा मैं एक्स काम करूंगा, आपने मेहनत करी, रिजल्ट नहीं मिला. आपने कहा मैं I'll try something else and I'll try कि मैं करता रहूं, इसी में और कैसे इंप्रूव कर सकता हूं, न्यू अपॉर्चुनिटी. यू ट्राइड अगेन, ठीक है? अब रुके नहीं, ट्राइड अगेन, इट शुड बी टी, आई डोंट नो व्हाई आई हैव रिटन आर, बट लेट्स से ट्राइड अगेन, failed, you tried again, you failed, you tried again, you failed, you try again, you failed, you try again, you failed. ठीक है? ये सीक्वेंस है, इट इज वेरी नॉर्मल, फाइन. दूसरी तरफ मानव को लेते हैं. मानव tried again, failed, मानव tried, failed, मानव tried, failed, मानव tried, failed, मानव tried, failed. जितना शराफत ने ट्राई करा उतना मानव ने करा, बोथ फेल्ड. मानव ने कहा भाग में जाए, मुझसे नहीं हो रहा है ये, छोड़ो यार. मानव ने क्विट कर दिया, मानव क्विट, ठीक है? पावर ऑफ हो गया मानव का. शराफत ने कहा जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं. ट्राइड, वर्कड. अरे मजाक कर रहा हूं, चिल. इट वर्कड. अब इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है? इसका पीछे का बड़ा ही सिंपल सा साइकोलॉजी है. शराफत और मानव, इन दो को लेते हैं. शराफत ने 1000 अटेम्प्ट्स दिए और मानव ने 50 अटेम्प्ट दिए. हु डू यू थिंक स्टैंड्स हायर चांस ऑफ गेटिंग सक्सेस? शराफत. शराफत को शराफत से सक्सेस मिल जाएगी. इट्स वेरी सिंपल, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है. करेक्ट? समझ में आया? बिकॉज इट्स मैथमेटिकल. जितने ज्यादा आपके अटेम्प्ट्स उतने ज्यादा आपके सक्सेस के चांसेस. दैट्स इट. एंड एवरी टाइम यू ट्राई, each try is taking you to next level. कैसे? बिकॉज आपका हर ट्राई आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ा रहा है. Does that make sense? हाँ? ये नहीं देख रहे हैं हम कि सक्सेस नहीं मिल रहा है. अब मेरा लाइफ का पर्सपेक्टिव तो पीछे चेंज बाद में हुआ ही है, राइट? व्हेन आई स्टार्टेड थिंग्स वर्किंग, मेरे लिए कब काम करने लगी, राइट? सो जब चीजें काम करने लगी, किसी को याद है मैंने पहला वीडियो जब मैंने इंस्टाग्राम पे बनाया था तो वही मेरा काफी अच्छा वीडियो गया था. मेरा दूसरा या तीसरा वीडियो था, तब मेरे बहुत छोटे छोटे बाल थे और मैं ऑडी में बैठा था, कहीं जा रहा था गाड़ी लेके. तो मैंने ऐसा बनाया था कि ये जो लाल लाल कैंडल आपको दिख रही है, ये इसको देख के मुझे कुछ याद आया. दैट वाज काइंड ऑफ अ हुक, ठीक है? उस टाइम पे सेकेंड हैंड ऑडी थी मेरे पास में, जब बिल्कुल नया शुरू किया था इंस्टाग्राम.
तब जब मैंने क्या कहते हैं तब तो इंस्टाग्राम पे बिल्कुल नया नया आया था मैं, उससे पहले आई बॉट दैट ऑडी, सेकंड हैंड थी बट कोई बात नहीं, सेकंड हैंड ऑडी खरीदना भी बड़ी बात है अपने पैसों से, इट्स बिग थिंग फॉर मी, ठीक है। अब उसके बाद फिर चीजें वर्कआउट करी, वो ट्रेडिंग के बाद फिर सोशल मीडिया ऑल्सो वर्क फॉर मी। क्या सोशल मीडिया आज से चल गया है? नहीं, एक वीडियो पड़ा हुआ है जहां पे बिल्कुल मैंने ये समझाने की कोशिश करी कि निफ्टी क्या है, और मैं बोल भी नहीं पा रहा था कैमरे पे। 2017-18 में बनाया था मैंने शायद, हाँ ऐसे 16-17 में बनाया होगा, उसमें लिख के आ रहा था 9 years ago। और मैंने बनाया, मेरे 10-15 व्यूज आए, दूसरा वीडियो बनाया उसमें 5 व्यूज आए, मैंने कहा मेरे बस का है नहीं, छोड़ दिया मैंने कहा ये सब मेरे नहीं हो पाएगा मेरे से। अब उसके पीछे ये रीजन था कि मेरे खुद को नॉलेज नहीं थी ज्यादा, जब खुद को नॉलेज नहीं होगी तो आप कैसे एक्सप्लेन कर सामने वाले को कर सकते हो, लोग कनेक्ट नहीं करेंगे आपसे, राइट। सो अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट कि आपके ईच फेलियर या फिर हर एक चीज के साथ में आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट बढ़ते जाते हैं, एंड whoever's have the highest attempts wins, that's it, right? थॉमस एल्वा एडिशन 8,000 बार समथिंग कुछ इन्होंने ट्राई किया था बल्ब बनाने का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 8,000 टाइम्स, राइट। एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, और फिर उन्होंने समझा कि बल्ब कैसे नहीं बनाना है। बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हर एक अटेम्प्ट के साथ एडिसन वाज गोइंग क्लोज, क्योंकि उनके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पार होते जाते हैं, जितने ज्यादा नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स उतने ज्यादा चांसेस ऑफ सक्सेस। सेम थिंग हैपेंड विद डायसन। डायसन के फाउंडर ने भी कुछ ऐसे कहा था कि उनको अपना बेस्ट हेयर ड्रायर बनाना था या बेस्ट वैक्यूम क्लीनर बनाना था जो कि बहुत सफाई करे या बहुत अच्छे से हेयर ड्रायर करके करे, राइट। अभी रिसेंटली आई हैव गिफ्टेड वन डायसन टू माय वाइफ, और एक्चुअली वो काफी अच्छा हेयर ड्रायर है, मैंने भी देखा ट्राई करके, वेरी गुड, राइट। सो हाउ इट हैपेंड, कैसे काम किया उनके लिए? मोर अटेम्प्ट्स, हायर सक्सेस रेट, दैट्स सिंपल। कुछ भी करना है आपको आगे लाइफ में, इट इज नॉट जस्ट ट्रेडिंग थिंग, इट इज अ लाइफ लेसन। कुछ भी करना है आपको, मोर अटेम्प्ट्स, हायर चांसेस, दैट्स इट। ओके, गॉट इट? नाउ आप ध्यान से देखना, समझना, हाँ। तो मार्केट में जब कुछ भी हो रहा है, एवरीथिंग इज कनेक्टेड, और प्रोबेबिलिटी से आप अभी इतना समझो बस कि कल जो हुआ है वो फिर से होता है। आज नहीं हुआ बट वो होता है, कभी ना कभी वो होता है, 100%, ठीक है। मार्केट प्रोबेबिलिटी इसी को बोलते हैं, जो आज हुआ है कल फिर होगा वो। अब हम आते हैं मेन इस पे, कंक्लूजन पे, कि अगर अब डॉट्स कनेक्ट करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको पता है कि जो मार्केट में आज हुआ है वो कल फिर होता है, ये नहीं पता कि कब होगा, बट इट हैपेंस, करेक्ट? करेक्ट। जैसे रामायण में वो शबरी डेली के डेली फूल बिछाती थी और वो डेली के डेली बेर लेके आती थी कि राम जी आने वाले, कब आएंगे उनको नहीं पता, और उन्होंने एक भी दिन बिना फेल के डेली काम किया है, डेली फूल बिछाए, डेली बेर अच्छे अच्छे मीठे मीठे चक्के रखे, डेली बिछाए, डेली चक्के रखे, उनको नहीं पता था कब आने वाले। अगर वो होपलेस हो जाती कि मैं पिछले 2 साल से लगी हूं, डेली डेली कर रही हूं, 2 साल बहुत लंबा समय होता है, 700 दिन होते हैं, 700 दिन किसी के डेली फूल बिछाना और रखना अनइमेजिनेबल है। और वो कहती है यार 700वें दिन वो कहती कि मेरे से नहीं हो रहा है, मैं नहीं करूंगा, और 701 दिन पे भगवान आ जाते वहां पे। बट व्हाट शी डिड इज कि फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, आए नहीं है मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, मैं अपना काम करूंगी जब तक नहीं आ जाएंगे और जब तक खिंचान, बस। व्हाट हैपेंड? आगे क्या हुआ हम सबको पता है। राम जी आए और उन्होंने वो झूठे बेर भी खाए। इट वर्कड। सो इफ इट वर्कड फॉर हर, उनको इस कंसिस्टेंसी से भगवान मिल गए, हमें ट्रेडिंग नहीं मिलेगी, ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? अगर किसी को इस कंसिस्टेंसी से भगवान मिल सकते हैं तो हमें ट्रेडिंग क्यों नहीं मिल सकती है? मिल सकती है, बट कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा।
गॉट इट? समझ में आया? राइट? एंड दिस लाइज एवरीवेयर. अगर आप किसी चीज में भी ग्रो करना चाहते हो, whether it's social media, in any business, trading, life, you want to get any job, you want to crack any exam, ये philosophy याद रखना. That is very 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 important. Okay? अब हम क्या करेंगे कि प्रोबेबिलिटी को कनेक्ट करेंगे एक एक डॉट से, एंड देन आपको परम सत्य का ज्ञान हो जाएगा एंड यू विल लर्न द थिंग. ओके? क्योंकि ये जो मैं चीजें बता रहा हूं ना आपको, ये सब मिस्टेक्स आप करोगे, 110% करोगे. इसीलिए मैंने कहा जब कभी भी लॉस हो गया, कुछ भी होगा, तो आप ऐप में जाके ये वाला क्लास रिवाइज करोगे जाके. ओके? अब हम आते हैं सबसे बड़ा प्रॉब्लम. आपके पास स्ट्रैटेजी है, आपके पास अप्रोच है, और आप सबकी स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं काम भी कर रही है, राइट? उस पे स्टिक कैसे रहना है? अब उस पे स्टिक ऐसे रहना है जब आपको पता है कि साइकिल ही ऐसी है कि जो हुआ है आज वो कल फिर होगा. तो इसका मतलब क्या है? डेली डेली फूल बिछाते रहो, पता नहीं कब भगवान आ जाएंगे. तो डेली डेली अपना सेटअप, अपना अप्रोच लेके काम करते रहो. पता नहीं किस दिन आपको 1:10 का रिवॉर्ड मिल जाएगा. वो जो 27,000 पिप्स मैंने लिए, मुझे नहीं पता था कि 27,000 पिप होने वाले हैं उसमें. मुझे नहीं पता था कि उसमें $1,88,000 का प्रॉफिट होने वाला है मुझे, और मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था. मुझे मेरी एंट्री दिखी 4200 पे, मैंने प्लान कर लिया. जो मैंने थोड़ा पहले पैसे बनाए थे, वो थोड़ा पैसे मैंने थोड़ा रिस्क लिया. जो पहले पैसे बनाए थे उसका ही, उसी में से और रिस्क, थोड़ा एग्रेसिव रिस्क किया. 25,000 का उसमें रखने रिस्क था, बट वो प्रॉफिट से दिया था. ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन हो गया. यहां से 17,000 का लॉस हुआ है मेरा, कहने को बड़ा लॉस है. आई एम चिल. वो बात अलग है कि मैंने सोशल मीडिया पे वो प्रॉफिट एंजॉय करने वाला वीडियो नहीं बनाया. लॉस का बना दिया कि लॉस हो गया गाइस, प्रॉफिट का नहीं बनाया. ये बड़ा प्रॉफिट, वो उल्टा करते हैं, प्रॉफिट बता देते हैं आके और लॉस चुपचाप बैठ जाते हैं. डोंट शेयर. आई डिड ऑपोजिट. लॉस बना दिया मैंने, प्रॉफिट का हैवी. आपने लोगों ने देखा था, आपने देखा वीडियो आया इंस्टाग्राम पे, guys, I have made like $88,000 in just 4 hours. Random. You have seen that video? पूरा एकदम एक्सप्लेन करते हुए कि ये देखो प्रॉफिट का वीडियो, ये रहा. You have seen the screenshots. I've put it on story, but I've not made a video. Correct? So, कैसे क्या मुझे पता था? नहीं पता था. मैंने क्या करा? बस फूल बिछाया सब्जी के जैसा. That's it. तो आप क्या करोगे? आपकी वो स्ट्रैटेजी जो है वो वही फूल की जैसी है. आपको डेली बस अपना काम करना है. That's it. नहीं, हाफ डुकाटी इज नॉट गॉन. $1,88,000 में कितनी डुकाटी आ जाएंगी? 1.8 करोड़, 40 लाख की बाइक है ऑलमोस्ट. सो 4 4s are 16. 4 डुकाटीज आ जाएंगी, तब भी पैसे बच जाएंगे. तो नॉट अ प्रॉब्लम. ओके? एक स्ट्रैटेजी पे फॉलो कैसे करना है, उस पर टिक के कैसे रखना है. हैव यू अंडरस्टूड दिस थिंग? हाँ, ये समझ में आ गया एवरीबॉडी? वन स्ट्रैटेजी पे टिक के कैसे काम करना है. फाइन. अब हम आते हैं सेकेंड पॉइंट पे, रिस्क मैनेजमेंट. आपको पता है कि रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है. फॉलो कैसे करोगे? फॉलो ऐसे करोगे, यू हैव सीन कि मार्केट में जो होता है आज वो कल फिर होता है. द बिगेस्ट क्वेश्चन वॉज कब होगा नहीं पता. तो जब आपको नहीं पता है कब होगा, तो इसका मतलब आपको डेली फूल बिछाने पड़ेंगे. डेली आपको मार्केट में आना पड़ेगा और डेली ट्रेड भी लेना पड़ेगा. एम आई राइट? और वो डेली ट्रेड आप ले पाओ, वो डेली जर्नी आपकी चालू रहे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कैपिटल रखना पड़ेगा अपने पास में. और कैपिटल कैसे बचेगा? रिस्क मैनेजमेंट से.
आया समझ? इसलिए रिस्क मैनेजमेंट प्रोबेबिलिटी से लिंक्ड है पूरी तरीके से. ओके, दैट्स हाउ यू फॉलो रिस्क मैनेजमेंट. एवरीबॉडी टेल्स फॉलो करना है. क्यों करना है? इसलिए करना है. बिकॉज अगर कैपिटल ही नहीं होगा तो स्ट्रैटेजी पे कैसे टिक पाओगे? नहीं टिक पाओगे. सो उसमें टिके रहने के लिए, डेली ट्रेड लेने के लिए, मोर अटेम्प्ट्स रखने के लिए रिस्क मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट. बिकॉज अगर वही कैपिटल नहीं बचा तो आपकी स्ट्रैटेजी किसी काम ही की नहीं है. मेरे पास 1000 डीएम आते हैं डेली, 1000 नहीं बल्कि 10,000 आते होंगे अगर सारे अकाउंट मिला दिए जाए तो. कि सर मेरी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी 90% एक्यूरेसी काम कर रही है, रिस्क मैनेजमेंट नहीं है मेरे पास, वो सॉरी कैपिटल नहीं है मेरे पास. हजारों मैसेज आते हैं. ठीक है, अब उनको लग रहा है कि मेरी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है और मैं सर को मैसेज करूंगा, सर से पैसे मांगूंगा तो मैं पैसे बना लूंगा. लेकिन मेरे को पता है ना कि वो तब भी नहीं बना पाएगा, क्योंकि बात तो स्ट्रैटेजी की है ही नहीं. जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो तो पहले गंवा चुका है वो. राइट? तो ही जस्ट हैज कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ कि नहीं, हाँ मैं अच्छा कर लूंगा बहुत. बट द रियल थिंग लाइज इन डिफरेंट रेल्म. राइट? जो कि उसको भी पता ही नहीं है. तो इट मेक्स नो सेंस. ओके, अब बात आते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड की. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. पैसे क्योंकि इसी से बनेंगे. अब इसको ध्यान से समझना. हाँ, आपको पता है एक चीज आज हुई है तो वो कल फिर होगी. करेक्ट? करेक्ट. जो चीज आज हो गई है वो कल कब होगी बताओ? पता है? नहीं पता. तो जब आपको पता है कि जो चीज आज हुई है वो कल कब होगी ये नहीं पता, तो मतलब सिर्फ आज का ही मौका है, इसी ट्रेड का मौका है. इसी में आप जितना बड़ा पैसा बना सकते हो बनाओ. तो मतलब जब ट्रेड आपके फेवर में जा रही है तो शांति से बैठो, बिकॉज थिंग्स आर वर्किंग फॉर यू, एंड ट्राई टू मेक एज मच रिवॉर्ड एज पॉसिबल. समझे? इसलिए रिस्क टू रिवॉर्ड भी लिंक्ड है प्रोबेबिलिटी से. अब मुझे नहीं पता कि अगली बार गोल्ड इतना कब क्रैश करेगा एक दिन में 8%. पता है मुझे या आपको पता है? किसी को नहीं पता एक्सेप्ट ट्रंप. ठीक है, तो जब नहीं पता मुझे तो मैं क्या कर सकता था? मेरे हाथ में बस वही था कि बॉस मार्केट ऊपर जा रही है कंटिन्यूअसली, कैंडल पे कैंडल पे कैंडल बनती जा रही है, तो एक काम करो, खुद मत निकलो, अपना एसएल ट्रेल करते जाओ. जब मार्केट को निकालना होगा बाहर निकल आएंगे, काम खत्म. एसएल ट्रेल 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 ट्रेल. और एक्चुअली में इट वाज मोर देन $200,000. वो रिट्रेसमेंट लेके 188 गया. और मुझे रिग्रेट नहीं है कि अरे $2,000 का प्रॉफिट दिखा था 208,000 के आसपास का और अब ये 188 पे क्यों कट गया. नहीं, आई एम जस्ट प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने वो मेरे प्लान एग्जीक्यूट करा वैसे. दैट्स इट. ये समझ में आया? नाउ यू एक्सपेक्ट कि नाउ यू नो, नॉट एक्सपेक्ट, नाउ यू नो कि रिस्क रिवॉर्ड भी कैसे प्रोबेबिलिटीज जुड़ा हुआ है. क्योंकि हमें नहीं पता, हम तो चिल में रहते हैं कि अरे ठीक है एक ट्रेड मेरी हो गई 1:2 की, अभी अगली ट्रेड लूंगा फिर से 1:2 आएगा. आपको पता ही नहीं कि जाएगा भी 1:2, वो क्या पता उसमें जैसे ला जाए. जाने को भी जा सकता है, रिस्क 1:2 की बड़ी बात नहीं है. बट जब आपके ट्रेड प्रॉफिट में चल रही हो तो ट्राई टू जूस एज मच एज यू कैन विदाउट सैक्रिफाइसिंग मच ऑफ योर कैपिटल. समझ में आया? हाँ, आज मेरी गलती समझ में आ रही है? यस नीरज, यस. ओके, अब हम रिस्क रिवॉर्ड तक तो आ गए. अब आते हैं पेशेंस पे. देखो ये 3 डॉट कनेक्ट हो गए हमारे. और पता है कमाल की बात क्या है? ये 3 डॉट ही कनेक्ट कर लिया किसी ने तो ये 3 डॉट ही प्रॉफिट बनाने के लिए काफी है. इसके बाद जो चाहिए वो चाहिए मेहनत. क्योंकि डेली
सोशल मीडिया में सब कुछ अलग लगता है दिखने में, बट डेली डेली डिसिप्लिन से आके चार्ट ओपन करके बैठना और 4-5 घंटे ऐसे कंटिन्यू बैठना, स्क्रीन के सामने चार्ट को देखते रहना, हाथ पे हाथ रख के बैठना, ट्रेड ना लेना, इसके लिए गट्स चाहिए होते हैं, हलवा नहीं है। 1-2 दिन कर लोगे आप जोश जोश में आके, बट डेली करना इज नॉट ईजी। लुक्स वेरी इजी बट इट्स नॉट ईजी। ओके, एंड सिंस यहाँ पे आपको कोई बॉस नहीं है तो इट इज इवन मोर डिफिकल्ट। काश आपकी क्लास एक साल पहले ज्वाइन कर लेता। कोई बात नहीं नीरज, वो एक कहावत है कि देर आए दुरुस्त आए, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके चलो, अभी आपको ये समझ में आया। अब हम आते हैं पेशेंस पे। पेशेंस कैसे प्रोबेबिलिटी से लिंक्ड है? देखो, आपने आज एक ट्रेड करी, आपको बिल्कुल वैसा ही पैटर्न दिखा या वैसा ही स्ट्रैटेजी या वैसा ही स्ट्रक्चर दिखा जैसा एक बार पहले दिखा था, और आपने 1:8 की ट्रेड उसमें निकाल ली थी, या 1:10 की ट्रेड आपने उसमें निकाल ली थी अपनी, और आज फिर वैसा ही आपको सेटअप दिखाया और आपने ट्रेड उसमें एग्जीक्यूट कर दी, और इस बार आपका अनफॉर्चुनेटली स्टॉप लॉस लग गया, और अब आपके अंदर वो अर्ज है रिकवर करने का पैसा। लेकिन आपको क्या पता है कि प्रोबेबिलिटी के हिसाब से जो आज हुआ है वो कल भी होगा। यानी कि अगर आज मेरा ये सेटअप काम नहीं करा है, ये अप्रोच काम नहीं करा है, तो जरूरी नहीं कल भी ना काम करे, ये कल काम कर सकता है। तो अगर मुझे पता है ये काम कर सकता है, तो क्या ये बेवकूफी नहीं होगी कि मैं उसका इंतजार भी ना करूं और सीधा रैंडम ट्रेड ले डालूं किसी और चीज पे? टेल मी, ये कुछ सेंसलेस सा नहीं लगता है कि मतलब बेवकूफी सी? हाँ, क्योंकि मेरा स्ट्रैटेजी है ना, और मैंने पहले पैसे बनाए हैं, मैंने बड़ा रिवॉर्ड भी लिया है, सिर्फ इस बार ये नहीं चला, तो इसका मतलब कि मैं पेशेंस ना रखूं ट्रेड के लिए, और अब ये नहीं चला है तो क्योंकि मेरे को लॉस हो गया, मुझे रेड देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि मेरा कैपिटल $10,000 का था और अब उसमें से $500 जा चुके हैं, 9,500 दिख रहे हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, मैं जल्दी ट्रेड करता हूं और फटाफट से पैसे बनाता हूं, वापस करता हूं, और शायद मैंने पहले कभी बना भी लिए होंगे जल्दबाजी करके, तो वो ड्रग भी है मेरे अंदर। ऐसा तो है नहीं तुक्का लगा नहीं होगा, कभी कभी तुक्का लग भी गया होगा, और एक बार लग गया तो मैं सोचता हर बार लगेगा, तो मैं इस कॉन्फिडेंस में ट्रेड ले लेता हूं। दो घंटे हो गए, अरे बाप रे, मेरे को भी एक्चुअली नहीं रियलाइज हो कि 2 घंटे हो गए। माय गॉड, बंद कर दें यहीं पे क्लास? हाँ, आई डिडंट रियलाइज एक्चुअली कि 2 घंटे हो चुके हैं, ट्रस्ट मी। देखो ये तो मैं स्टोरी लगाऊंगा आज, ये तो स्टोरी वाला है, ये तो आज ज्यादा की सीन हो गया है ये। व्हाट हैज हैपेंड? ये क्या है? सो गाइज, आज अभी मेरे को एक मिनट टाइम दिखाता हूँ आपको। अब टाइम देखो, 3 अप्रैल है, ऑलमोस्ट 12 बज रहे हैं, 10 बजे शुरू करता मैं, 2 घंटे हो चुके हैं, और ना मुझे रियलाइज हुआ है ना इन लोगों को रियलाइज हुआ है कि कितना क्लास कि 2 घंटे हो चुके हैं। लिटरली डिडंट फील लाइक कि आज 2 घंटे के ऊपर है, इट्स ऑलमोस्ट फील्स लाइक कि अभी मुश्किल से 10-15 मिनट हुआ होगा। एंड रियलाइज कहां से हुआ कि किसी ने बोला कि सर 2 घंटे 10 मिनट जैसे लग रहे हैं। माय गॉड, ओके, दैट्स अमेजिंग। ये होता है एक्चुअली में जब आप सीखने में भी इतना इंटरेस्ट हो, सिखाने में भी किसी को इतना इंटरेस्ट हो, तभी मजा आता है। ओके, परफेक्ट। 15K के कोर्स में टाइम ट्रैवल कर लिया, क्या बात है, क्या बात है, अमेजिंग, वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलो, परफेक्ट। I can hear for 2 days. Means a lot. Means a lot. Okay, चलो, let's continue with this thing. So, हम कहां पे थे? हम थे पेशेंस वाले पे। तो अब अगर आपको पता है कि पिछली बार, क्योंकि यू हैव द डेटा प्रॉपर जिसमें आपकी ट्रेड वर्क करी थी, तो क्या उसके लिए ना वेट करना और सीधा एंटर कर जाना बिना उसके, ये बेवकूफी नहीं होगी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी पता है और आपको पता है कि होता है ऐसा, साइकिल ही चलती है ऐसे, राइट? बेवकूफी लगेगी ना बिना सेटअप के ट्रेड लेना, राइट?
क्योंकि आपको प्रोबेबिलिटी पता है। बाहर एवरीबडी सेज कि अपने सेटअप पे ट्रेड करो, अपनी स्ट्रैटेजी पे ट्रेड करो। क्यों करो? बिकॉज यू नो प्रोबेबिलिटी काम ही ऐसे करती है। यू हैव द प्रूफ। वो नहीं होता तो दुनिया की कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी। बिकॉज स्ट्रैटेजी काम क्यों करती है? जो पहले हो रहा है वो आज भी हो रहा है, तो पहले जैसे हमने आज पैसे बना लिए। हाउ द हेल आई गॉट टू नो कि बिटकॉइन 1,11,000 से गिरेगा ही गिरेगा, और मैंने पब्लिक में ट्वीट क्यों करा? बिकॉज आई हैड द एक्सपीरियंस, आई हैड स्टडीड चार्ट्स, और पहले भी ऐसा हुआ है। हाउ द हेल आई न्यू कि $120 के या $110 के आसपास से सिल्वर क्रैश कर सकता है, और मैंने ट्वीट भी करा। हाउ? 1980 में भी ऐसा ही हुआ था। रीजंस वर डिफरेंट बट इमोशन वॉज सेम। कि सिल्वर तो बैटरी में यूज हो रहा है, सिल्वर तो क्या कहते हैं, शॉर्टेज हो गई सिल्वर की, सिल्वर बहुत डिमांड में है, अननेसेसरली फोमो क्रिएट हो रहा है, सब खरीद रहे हैं सिल्वर 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 सिल्वर। 1970 में भी हुआ था, सिल्वर 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 सब सिल्वर खरीद रहे हैं। सिल्वर गया गया गया, क्रैश्ड, 50% क्रैश्ड। अभी क्या हुआ? 50% क्रैश्ड। हाउ द हेल आई नो? जो पहले बताओ, अभी भी फिर से हो गया। एंड आई जस्ट स्टडीड, आई जस्ट फिगर इट आउट, दैट्स इट। करेक्ट। स्टॉक मार्केट की एनालिसिस कैसे करी? आई डिड रिसर्च, आई डिड पैटर्न्स, ट्राई टू स्टडीज, ट्राई टू डू द स्टडी। और पहले रीजंस ऑब्वियसली कुछ और थे, अभी रीजंस कुछ और हैं, बट सेंटीमेंट्स तो नहीं बदलेंगे ना, सेंटीमेंट्स तो सेम ही रहेंगे। एंड बूम, लॉट ऑफ माई मनी सेव्ड। मैं इमेजिन नहीं कर सकता था, जो इंफॉर्मेशन मेरे पास थी 2024 में, अगर वो ना होती तो कसम से मैं इतना उस टाइम खुद जोश में आ गया था, थैंक्स टू इंस्टाग्राम रील्स की वजह से भी, कि बॉस एक काम करते हैं, ट्रेडिंग से तो आप पैसे बना ही रहे हो और सोशल मीडिया भी सही जा रहा है, थोड़े बहुत पैसे क्लासेस से भी आ रहे हैं, एसआईपी 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 एसआईपी। बट जब मैंने रिसर्च करी तो डेटा तो कुछ और ही बोल रहा है, स्टडी कुछ और ही बोल रही है। सब बंद, सब पैसा बाहर निकालो और चुपचाप सुमड़ी में बैठ जाओ, लाइफ घूमो, एंजॉय करो, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो। यू लाइक सम वॉच, बाय। मैंने क्या करा? निफ्टी के शेयर्स नहीं खरीदे, अभी है मेरे पास में, बट इंस्टेड ऑफ पुटिंग ऑल मनी देयर, आई बॉट अ गुड वॉच। अभी आई न्यू कि क्रैश आने वाला है, अभी आई कैन यूज द सेम मनी और मैं डाल सकता हूं निफ्टी 50 में। निफ्टी 50 काफी नीचे है, बट व्हाट आई विल डू इज आई विल गिफ्ट उसी मनी का, आई विल गिफ्ट कार टू माई मदर। जिसे भाई, मैं आपको डिस्कस नहीं कर रहा हूं इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है? ऑल आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि वो इन्फॉर्मेशन मुझे कैसे हेल्प करी है, राइट? सो क्यों? उसके पीछे भी कहीं ना कहीं मेरे को प्रोबेबिलिटी का नॉलेज है। आई हैव अंडरस्टूड, इस एंड तक मैं जा चुका हूं कि अच्छा ओके बॉस, यही है सत्य, ठीक है? एंड that's all it worked. So अब क्या पेशेंस करना सेंस बनाता है? आई एम नॉट सेइंग कि नहीं पेशेंस रखो, आप मत रखो पेशेंस, मैं नहीं कह रहा हूं पेशेंस रखो, बट क्या रखना सेंस बनाता है? आप तो जिम साइमंस हो गए इन 2036। मानव, मैं जिम साइमंस अभी तुरंत नहीं हो सकता, इवन दो इफ आई ट्राई सो हार्ड, जब तक अच्छे लोग नहीं मिलेंगे। यू कांट डू दीज बिग थिंग्स अलोन, नॉट पॉसिबल। जिम साइमंस एक फेमस नाम है, एक ऊपर वाला चेहरा है, बट बाकी के जो उनके साथ 6 और 7 लोग थे, नोबडी नो देम कि वो कौन थे। आपको नहीं पता जिम साइमंस के अलावा उनका नाम कोई, राइट? बट दे वर द पीपल जिनकी वजह से जिम साइमंस बिकेम जिम साइमंस। जिम साइमंस गॉट फेमस। जिम साइमन वाज द ओनर, he created, he brought the people together, he did everything on his own, but his people did miraculous things. And what उनकी आइडियोलॉजी क्या है? अच्छे लोगों को लेके आओ, ऐसे लोगों को लेके आओ जो कि घड़ी ना देखते हो, घड़ी महंगी पहने बट घड़ी का टाइम ना देखे। मैं भी नहीं देखता हूं, 12 बज रहा है, आई डोंट केयर। ये क्लास 2 बजे चलेगा, आई डोंट केयर। If I have a meeting tomorrow at 8 AM, मैं उठ जाऊंगा। If I don't have it, I don't care. उठूंगा 2 बजे, जो मेरा मन होगा वो करूंगा। So basically his ideology is कि get good people, जो कि
डेडिकेटेड हो, विजन हो, नॉलेज हो, एंड गिव देम फ्रीडम। क्योंकि क्या होता है ना, विजन वाले इंसान को ना पुश नहीं करना पड़ता। मुझे मेरी वाइफ बोलती है कि जब मैंने बोला ना कि मैं गाड़ी देने जा रहा हूं मम्मी को ये, और मैंने कहा गाड़ी ले लेते हैं यार, मेरे को भी अच्छी लग रही है, और गाड़ी तो घर में रहनी है, मम्मी पापा कौन सा डेली जाना है उनको ऑफिस, वो तो घर में रहेंगे, तो गाड़ी आ जाएगी, उनको दे देंगे, उनको कहीं जाना है उनके लिए कंफर्ट हो जाएगा, प्लस हम भी चिल करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, मजे करेंगे, मजा आएगा, थोड़ा और अच्छा लगेगा। बहुत टाइम से नई गाड़ी नहीं खरीदी है, बाइक्स पे बॉर्ड लॉट। तो शी ओके फाइन, बट सी साइड की एक शर्त पे, पहले आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखोगे बहुत ज्यादा। मैंने कहा फाइन, आई विल। मैंने कहा मेरे पास सिर्फ you guys are also, obviously you guys are family, but apart from the family I have a lot of students का responsibility भी मेरे कंधों पे है, because I know जितना अच्छा मैं समझा पाऊंगा उतना ज्यादा वो लोग ग्रो करेंगे। so this is what his mission is। अब क्या है, मैं सेटल्ड हूं, मेरे को सिर्फ पैसे के लिए टचवुड काम करने की जरूरत नहीं है, एंड आई एम सो थैंकफुल टू गॉड कि उन्होंने ऐसा चीजें बना दी हैं लाइफ में कि मैं पैसे को मुंह पे बोल सकता हूं। आज मेरे पास, ऑनेस्टली बताऊं आपको, मेरे पास कितने प्रॉफर्म्स के ऑफर्स पड़े हुए हैं। आज एक कॉल मैं करूंगा और मेरा कल प्रॉफर्म लॉन्च हो जाएगा। आज ही मैसेज आया था कि लेट्स डू इट। मैंने कहा यार मैं अभी इंटरेस्टेड नहीं, क्योंकि आई नो द रियलिटी ऑफ द प्रॉफर्म। और जब मुझे रियलिटी पता है तो मैं अपने लोगों को ही उधर क्यों झोंक दूं फालतू में। एक स्टूडेंट मुझे मैसेज किया था, देखो मैं आपको दिखाता हूं, जेन्युइनली बताता हूं, मुझे कुछ कोई उसका मेंटरशिप नहीं चल रहा है, कुछ अलग से पैसे नहीं चल रहा है अभी, इट्स ऑल, एवरीथिंग इज ओवर, बट सी व्हाट आई डिड, व्हाट आई टोल्ड हिम। देख लो, खुद देख लो, मैं ऑफ कर रहा हूं। दिख रहा है स्क्रीन? स्क्रीन दिख रहा है सबको? तो उसने पैसे बनाए, गुड, बट फंडेड में टाइम वेस्ट मत करो। दिस इज व्हाट आई टोल्ड हिम। ऐसा नहीं ये बहुत पैसे वाला स्टूडेंट है तो इसलिए मुझे मैसेज कर पा रहा है, नहीं। इट वॉज जस्ट ही गॉट दी वेरी अर्ली एक्सेस, तब चीजें व्हाट्सएप में काफी हद तक होती थी, एंड तब उसके पास में नंबर था। तो अब ऐसा नहीं कि मेरे पास और ज्यादा लोग आ गए या मेरे पास और पैसे आ गए तो मैं पुराने लोगों को ब्लॉक कर दूंगा, नहीं, आई डोंट डू दैट। और ऑब्वियसली इसके पास पैसे नहीं है तभी वो फंड ट्रेड कर रहा है। इट नॉट राइट कि नहीं उसके पास पैसे हैं, वो बहुत पैसे वाला स्टूडेंट है तो मुझसे पर्सनल टच में कनेक्टेड है, या बहुत उसने महंगी मेरे को लाखों रुपए, 10-15-20 लाख रुपए फीस दे दी है, उसकी वजह से वो कनेक्टेड है, उसकी वजह से वो रिप्लाई कर पा रहा है। नो, 15-20 लाख फीस होती है अगर उसके पास में तो वो फंडेड अकाउंट ट्रेड ही नहीं करता, राइट? बट नहीं, ही वॉज अर्ली। तो मेरा ये मानना ये है कि आप जैसे हो वैसे हो। आप अगर पैसे के साथ अगर आप बदल जाते हो तो फिर आपका अपना खुद का एक कैरेक्टर नहीं है जो कि डोमिनेट करे, मेरा ये मानना है, राइट? तो पैसे के साथ बदलना चाहिए आपको, बदलने में मतलब अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अपने स्टैंडर्ड्स और हाई करो, टाइम कम वेस्ट करो, क्वालिटी लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो, वो इंपॉर्टेंट है। बट जो पास में आपके साथ लोग थे उनके साथ आपका बिहेवियर चेंज नहीं होना चाहिए कि नहीं मैं करोड़पति हो गया हूं, आप मुझसे बात मत करो, राइट? विच फंडेड गिव्स द पे आउट, एनी सजेशंस? तनिष, बाद में बताऊंगा, चलो फंडेड मारूंगा, अभी मैं लॉस हो जाऊंगा, आई लॉस द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है? ओके, सो लेट्स गो। हाँ, क्या मैं इरिटेट नहीं होता हूं? मैं इरिटेट होता हूं, दैट्स नॉट ट्रू। मैं भगवान मूर्त तो हूं नहीं मैं, तो इरिटेट होता हूं मैं। आई ऑल्सो गेट इरिटेटेड, राइट? समटाइम्स आई गेट लॉट्स ऑफ मैसेजेस इन व्हाट्सएप, और स्टूडेंट्स के होते हैं कभी कभी, और कोई अगर मुझे मैसेज दिख गया है, आई एम नॉट इन अ गुड मूड, ऑब्वियसली आई विल नॉट रिप्लाई, राइट? ह्यूमन हूं, एवरीबडी डज दैट, ठीक है? बट इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द मनी, इट्स बिकॉज आई मे बी इरिटेटेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, फाइन, नाउ यू अंडरस्टूड पेशेंस। अब हम बात करते हैं ग्रीड की। ओके, एक बात बताओ, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द ग्रीड। अगर आपको सैलरी मिलती है जॉब में, व्हाटएवर योर सैलरी इज, लेट्स से 1 लाख रुपए मेरी सैलरी आपको है, मिलती है,
आपको पता है वो 30 को मिलती है, मैं सॉरी फर्स्ट को मिलती है मुझे, फर्स्ट हर मंथ की फर्स्ट को मेरे को मेरी सैलरी क्रेडिट होती है। तो सैलरी क्रेडिट होने के बाद क्या आप बहुत ऐसे कंपनी के पीछे पड़ते हो, नहीं नहीं मुझे फिर सैलरी दो, मुझे फिर सैलरी दो, मेरी सैलरी जल्दी आ जाए, क्या मैं कर दूं जो मेरी सैलरी जल्दी आ जाए, ऐसा करते हो आप? नहीं, आप चुपचाप बैठते हो क्योंकि आपको पता है बस प्रोसेस ही यही है, वो अकाउंट में 1 तारीख को आनी है, वो 1 तारीख को क्रेडिट हो जाएगी, काम खत्म। आप ये दिमाग नहीं लगाते हो या ये ग्रीड नहीं लेके आते हो कि यार कैसे मेरे को जल्दी मिल जाए। आप ये कोशिश करोगे अगर कंपनी में आपकी बोनस है, रिवॉर्ड्स हैं, कि मैं कैसे अच्छा काम करूं जिससे मेरे को ज्यादा बोनस मिल जाए, मिलेगा वो एक कोई। सो आप अपने इनपुट्स बढ़ा सकते हो, वो ग्रिड अच्छा है कि मैं क्या ऐसा करूं जिससे थोड़े मेरे रिवॉर्ड्स बढ़े। बट ऐसा ग्रिड नहीं लाते हो अपने अंदर आप कि नहीं नहीं यार मेरे को इस बार ना 20 तारीख को ही सैलरी मिल जाए, 20 तारीख को ही मिल जाए, एक के बजाय। यू डोंट डू दिस बिकॉज पता है आपको मैं बोलूंगा तो आपको सुनने को लग रहा होगा ये तो बेवकूफी होगी। तो जब वहां बेवकूफी है तो यहां पे बेवकूफी हम क्यों करते हैं? यहां पे हम वाई वी शो ग्रीड, क्योंकि ग्रीड का मतलब क्या हुआ कि अगर आपने 1,000 रुपए से 10,000 बनाए हैं तो क्यों ना 10,000 का रिस्क लेके 1 लाख बनाया जाए। और इसका मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। अभी मेरे पास में आई हैव गुड कैपिटल, देखो वांटेज देखो, वांटेज देखो, ये दोनों पे अभी एल्गोरिथम्स टेस्ट हो रहे हैं, ठीक है। एक में आपको दिख रहा होगा 1 लाख यूएससी है, 1 लाख बेसिकली जो जिस एल्गोरिथम पे अब मैं काम कर रहा हूं वो उसको फिक्स्ड नंबर्स चाहिए, तो या तो 1 लाख डॉलर्स आप डालो या तो 1 लाख यूएससी आप डालो। तो $1 में 100 यूएससी होते हैं, सेंट्स जिसको बोलते हैं, ओके, यूएस डॉलर सेंट्स। तो 1 लाख रुपए और नीचे वाला 66,000 रुपीज है। जो 66,000 रुपीज है वो एक्चुअली में 50,000 था, 50,000 से बढ़ के 3 दिन के अंदर 66 हो गया है। और जो ऊपर वाला आपको दिख रहा है इसमें 900 रुपए का प्रॉफिट है, ये कल ही स्टार्ट हुआ है, तो कल में इसने 900 रुपए बना दिए, ठीक है। अब मैं डालने को उसमें $1 लाख भी डाल सकता था, या तो $1 लाख डालने पड़ते हैं तो $50,000 डालने पड़ते हैं, ठीक है। बट क्यों मैं डालूं, नहीं डाला मैंने उसमें, क्या मेरे पास है? नहीं, मेरे पास है, बट क्यों डाला मैं? क्योंकि मुझे 1 लाख का रिस्क नहीं लेना है। अभी ये टेस्टिंग फेज में है, कल को एकदम से क्या गड़बड़ जाए मुझे नहीं पता, और क्या उस गड़बड़ की वजह से क्या पता मैं पूरा कैपिटल लूज कर दूं, वैसे तो अलग तो सुनेगा भी नहीं मेरी, मैं सो रहा हूं, ये टक 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 ट्रेड 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 और हो गया, काम खत्म। आपने देखा होगा स्टोरी में कैसे ऑर्डर्स लगते हैं, एक दिन में 1500 1600 2000 3000 ऑर्डर्स जा रहे हैं, जो कि ह्यूमन कैपेबिलिटी के बियॉन्ड है, राइट। सो लालच, पैसे मुझे चाहिए और मैं तो चाहता हूं कि $1 लाख डालूं और पूरी गाड़ी का पेमेंट इसी से निकाल लूं, क्योंकि मुझे नहीं देने अपनी मेहनत के पैसे। मेहनत के मतलब जहां पे मैंने खूब चार्ट में दिमाग लगाया हो, एनालिसिस करी हो, खूब अपना सर खपाया हो, सर दर्द किया हो, रात रात भर जाके आंखें जलाई हो, नहीं चाहूंगा वो वाले पैसे में खर्च करना। तो चाहता हूं कि ये एल्गो से मेरे बन जाए, बट स्टिल वो ग्रीड के चक्कर में मैं मेरा रिस्क नहीं लेके जाऊंगा ऊपर। गॉट इट? गॉट इट? समझ में आया? टेक्निकली देखा जाए तो वो पूरा 1,80,000 को मैं 1 लाख ऊपर डाल सकता था, 1 लाख जहां यूएससी दिख रहा है वहां पे डॉलर डाल सकता था, और नीचे $50 होता था, 150K होता। बट मुझे नहीं पता कि नेक्स्ट मेरा 150K वाला ट्रेड कमाने वाला है, क्या पता यहां से लूजिंग स्ट्रीक आ जाए, और अभी 17,000 गया है, 17,000 के यहाँ पे क्या पता 10 स्टॉप लॉस लग जाए। हालांकि जब 17 के 2-3 लगेंगे तो मैं अपना क्वांटिटी अपने आप और कम कर दूंगा, कि अगर 17 मतलब अगर 30-40 के आसपास चला गया तो या तो 1 महीने के लिए ट्रेडिंग बंद, या तो फिर बिल्कुल लो पे आ जाओ, पर ट्रेड पे 1000 1200 1500 800 900 ऐसे रिस्क लेना है। दैट्स इट। I'll always lower myself, बट क्या पता मैं अपने आप को क्या कहते हैं लोअर करूं और मेरी लूजिंग स्ट्रीक खत्म ही ना हो। तो दैट्स हाउ आई हैव मैनेज्ड माई ग्रीड, इसलिए I'll do it like this. ओके ऐसा हुआ नहीं नीरज मेरे साथ में, बट हो सकता है, मैं वर्स्ट के लिए प्रिपेयर रखता हूं। तो वर्स्ट केस में ये हुआ तो एवरीथिंग विल बी फाइन। 1.5 लाख रुपए वर्स्ट केस में सारे कैपिटल चला गया, 1.5 लाख रुपए चले गए तो कोई बात नहीं, दोबारा ऐड कर लेंगे, एंड आई कैन अगेन रीस्टार्ट एंड उसमें एल्गो में नए ट्विक्स करके, एंड आई कैन अगेन कंटिन्यू 1.5 लाख का रिस्क ले सकते हैं। 10 बार जब मेरा कैपिटल उड़ेगा तब मेरा 15 लाख का लॉस होगा, जो कि $15,000 होता है, मैं बेयर कर सकता हूं।
I'll do it 10 में। समझ में आया? तो इस तरीके से, क्योंकि मुझे पता है आज जो है वो कल फिर होगा, एंड ये अंडरस्टैंडिंग मुझे ग्रीड के ऊपर कंट्रोल दे देती है। तो ग्रीड भी हमने डाउन एंड डस्टेड कर दिया, ठीक है? ग्रीड भी खत्म, डाउन डस्टेड। पेशेंस वाली प्रॉब्लम खत्म, डाउन डस्टेड। रिस्क रिवॉर्ड डाउन डस्टेड, रिस्क मैनेजमेंट डाउन डस्टेड, एक स्ट्रेटजी पे काम करना डाउन डस्टेड, ठीक है? फोमो, इसको भी डाउन डस्टेड करते हैं। लेट्स गो टू फोमो। नाउ यू टेल मी कि लेट्स से अगर आप कल दुबई जाते हो, आपको मौका मिलता है, या आप में से कुछ लोग होंगे भी शायद दुबई में, अगर आपको कल दुबई जाने का मौका मिलता है, और जो लोग दुबई में ऑलरेडी हैं तो वो ये मान के चलो कि आपको कल स्विट्जरलैंड जाने का मौका मिल रहा है, या कहीं भी और बहुत जो आपकी ड्रीम डेस्टिनेशन है वहां जाने का मौका मिल रहा है, और आप पहुंच गए वहां पे, और वहां पे आपका ट्रैवल गाइड या जिसने भी आपको ये मौका दिया है, या स्वयं भगवान ही आपसे ये आके बोले कि बेटा ये तेरा दुबई में आखिरी हफ्ता है, ठीक है, इसके बाद तू कभी दुबई नहीं आएगा, नेवर इन योर लाइफ, या जो भी आपकी ड्रीम डेस्टिनेशन है वहां पे आप हो, उसके बाद आप कभी उस डेस्टिनेशन पे नहीं जा पाओगे। तो आप क्या करोगे? खूब एंजॉय करने की कोशिश करोगे, 1000 वीडियोस बनाओगे, फोन का स्टोरेज भर जाएगा तो नया फोन खरीदोगे वहीं, और वीडियोस बनाओगे, और पिक्चर्स लोगे, खूब मस्ती करोगे, एंड आप हर एक पूरे वीक में जो कर सकते हो वो करोगे, वो वहां पे एंजॉय करने के लिए। एम आई राइट? एम आई राइट? लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको मैं एमिरेट्स आईडी दे रहा हूं दुबई की, अब आपके लिए रास्ते खुले हुए हैं, जब आना है तब आओ, जब मना है तब जाओ, रहो बिंदास, चिल करो, कोई टेंशन नहीं, आप यहीं के आधे रेसिडेंट हो, क्योंकि आपके पास में एमिरेट्स आईडी है। क्या अब आप उतना फोमो करोगे जितना आपने पहले किया था आखिरी वाले हफ्ते में? आप चिल होके बैठोगे। आखिरी वाले हफ्ते में क्या पता आपको जाना हो तो आप बोलोगे नहीं नहीं, मैं पैसे जोड़ के फर्स्ट क्लास में ही जाऊंगा, क्योंकि पता नहीं कब दोबारा मौका मिलेगा, अब तो जाऊंगा ही नहीं मैं। लेकिन तो आपको पता है कि बार बार जाना, बोलोगे यार 2 घंटे की, सिर्फ 3 घंटे की फ्लाइट है, 4 साढ़े 3 घंटे की, इकोनॉमी ले लेते हैं, क्या फालतू पैसे वेस्ट कर रहे हैं, अकेले जा रहा हूं, चल चल जाएगा, आप चिल रहोगे। बस यही अंडरस्टैंडिंग है मेरे दिमाग में जब बात आती है फोमो की। ओके? क्या अंडरस्टैंडिंग है? मैं एक ट्रेडर हूं, मैं यहां पे 10-11 साल मैंने दे दिए हैं, और आने वाले 40-50 साल मुझे और देने हैं। 40 साल का मतलब है, एक साल का मतलब 365 डेज, 10 इयर्स का मतलब 3650 डेज, और 30 इयर्स का मतलब मोटा माटी 10,000 डेज मुझे देने हैं यहां पे, इस मार्केट को। और 10,000 डेज का मतलब यह है कि एंडलेस कैंडल्स, एंडलेस ईएमए क्रॉसओवर्स, एंडलेस स्ट्रैटेजीज, एंडलेस अपॉर्चुनिटीज, endless opportunities. So if I have endless opportunities, तो मैं फियर करूंगा ही क्यों, होगा ही क्यों? मैं तो ऐसे बैठूंगा लाइक दिस। ओके? जैसे जब सिल्वर 32% एक दिन में क्रैश किया था, तब मैंने क्या बहुत बड़े पैसे बनाए थे? नो, ओनली $6,000, दैट्स इट। तब मैंने 188,000 नहीं बनाए, नो, तब नहीं बनाए थे 188,000, जबकि मुझे पुश करना चाहिए था टेक्निकली, क्योंकि पिछले 50 साल में कब ऐसा हुआ है कि सिल्वर और गोल्ड एक दिन में 30% गिर गए? कब हुआ है ऐसा? नहीं हुआ पिछले 50 साल की हिस्ट्री में, राइट? तो फोमो करना बनता है कि नहीं बनता?
बट मैंने नहीं किया क्योंकि मैं ट्रेड कर रहा था इंट्राडे, और मुझे पता है अगर इंट्राडे में आज $100 $150 का मोमेंटम आ भी गया अगर गोल्ड में, या $500 का मोमेंटम आ भी गया गोल्ड में, तो कल फिर आ जाएगा। एंड गेस व्हाट, कल फिर आया। देयर वाज अनदर डे जब गोल्ड वाज डाउन हाउ मच, 7%, सिल्वर वाज डाउन हाउ मच, 14%, एंड तभी अपन ने 4200 पे वी टुक अ लॉन्ग पोजीशन एंड वी मेड 27,000 पिप्स। $270 का मूवमेंट है बस इंट्राडे में, इससे ऊपर मेरे अब मैं कैप्चर भी नहीं कर पाऊंगा इससे ज्यादा। दैट वाज लिमिट, पीक। गॉट इट? समझ में आया? अगर मैं उस दिन फोमो करता तो शायद उस दिन के फोमो की वजह से मेरे को ये जो मेरे को मोमेंट था ना, ये शायद कभी मिलता ही नहीं। क्या पता उस दिन के फोमो में मैं कैपिटल उड़ा के बैठता अपना। और एक कमाल की बात बताता हूं आपको, जब मैंने ट्रेड प्लान करी थी ना, तब मेरे अकाउंट में सिर्फ $140,000 ही थे, और $140,000 के अकाउंट पे आई हैव मेड $188,000, मोर देन 100%। बट आई विल नॉट लाई, रिस्क भी 25,000 के आसपास का था, 25 से 28 के आसपास का, और जिसमें से 22 आई थिंक 18 के आसपास तक का मेरे को लॉस भी दिखा था, फ्लोटिंग लॉस। बट आई वाज लाइक कि 25-28 जाएगा देन आई विल कट। क्यों? क्योंकि उससे पहले मैं स्कैल्प में बना चुका था और प्रॉफिट आपने देखा था वो वाला भी, MT5 में जो बनाया था। तो मैंने कहा अब आपने 1 लाख बना लिया, 1 लाख में से 25 का रिस्क लेते हैं, अगर गया भी तो कोई बात नहीं। मैं कह रहा हूँ 25 से 28 था, 30 भी होता तो भी कोई बात नहीं, एटलीस्ट मेरे पास में 70 तो बचता, विच इज वेरी वेरी गुड। बट देन व्हाट हैपेंड, बूम, दैट आल्सो वर्कड। ठीक है, तो दैट्स व्हाई दिस फोमो इज इन कंट्रोल। अभी मैं चिल क्यों? लॉस हो गया अभी 2-4 दिन पहले अराउंड $28,000 के आसपास, इट इज एब्सोल्युटली फाइन, कोई फोमो नहीं है। क्या पता कल को फिर मोमेंटम आना हो ऐसे, और सिर्फ 4-5-6 लॉट में ही मेरे को अगेन मिल जाए $188,000, क्योंकि अब तो दिमाग में मेरे कैलकुलेशन सेट हो चुकी है। पता है क्या, 7 लॉट्स 27,000 पिप्स, या यूट्यूब के जो स्ट्रीम करते हैं उनकी भाषा में 2700 पिप्स, and you're sorted, $188,000. So if I just do it half, 3.5 lots and $90,000 का प्रॉफिट। 3.5 लॉट गाइस, 3.5 लॉट्स, 4 आवर्स, $270 मूव, $93,000, $1 करोड़ ऑलमोस्ट। ये है कैलकुलेशन। तो अब मैं क्यों रिस्क लूं ज्यादा, क्यों फोमो करूं फालतू का? चिल रहूंगा ना, ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करूंगा जहां पे मैं श्योर शॉर्ट हो सकूं। अब कब श्योर शॉर्ट हो, बताता हूं कब श्योर शॉर्ट हो सकता हूं। मान लो मेरे अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ $15-20 पड़े हुए हैं, ठीक है, हालांकि वो सिर्फ नहीं होता, बट फिर भी मान के चलते हैं $15-20 पड़े हुए हैं। $15-20 में गाइस मुझे ये बताओ, मैं 3 लॉट ले सकता हूं कि नहीं ले सकता हूं? 3 लॉट गोल्ड के 3 ले सकता हूं, ठीक है। किसी दिन ऐसा हुआ कि गोल्ड क्रैश कर गया और गोल्ड डाउन है अराउंड 25%, तो ये एकदम डेड एंड हो गया कि नहीं हो गया? भाई जीरो तो होने जाएगा गोल्ड। और जैसे मार्केट मूव कर रही है, दिस कैन हैपन एंड दिस इज वेरी लाइकली। सो मुझे क्या चाहिए होगा? मुझे बस $270 का मूव चाहिए, दैट्स इट, 3 लॉट पे। और होगा क्या? 15-20,000 का डॉलर एक ही ट्रेड में विल बी एट अराउंड $1,20,000 विद जस्ट 3.5 लॉट्स। तो मैं फोमो क्यों करूं? मैं क्यों छोटे छोटे क्या कहते हैं ट्रेड में एग्रेसिव होके और अपने आप पे कंट्रोल ना रख के और फोमो दिखा के, अरे मार्केट तो मिस हो जाएगी, मार्केट की अपॉर्चुनिटी चली जाएगी, मैं क्यों फोमो दिखाऊं? डज इट मेक सेंस? व्हाट डू यू थिंक? डज इट मेक सेंस? इट डजंट मेक सेंस। वो अब आपको बेवकूफी लगेगी, अब आपको भी बेवकूफी लगेगी एक्चुअली में वो, क्योंकि मुझे भी लगती है, राइट? Okay, now let's move on to the last thing.
लास्ट थिंग विच इज नॉट क्विटिंग। आप इस पे ये देखो, फोमो भी डाउन एंड डस्टेड हो गया, ठीक है। एक स्ट्रैटेजी पे टिक करना, प्रोबेबिलिटी ने खत्म कर दिया इसको। रिस्क मैनेजमेंट, प्रोबेबिलिटी किल्ड इट। रिस्क रिवॉर्ड, प्रोबेबिलिटी किल्ड इसको भी। पेशेंस, प्रोबेबिलिटी किल्ड। ग्रीड, प्रोबेबिलिटी किल्ड। फोमो, प्रोबेबिलिटी किल्ड। अब बारी आती है नॉट क्विटिंग। अब आपको सक्सेस नहीं मिल रही है अभी ट्रेडिंग में, आप कैसे अपने आप को, मन को मनाओगे कि नहीं यार बॉस, मुझे क्विट नहीं करना है, मुझे चालू रखना है, ठीक है। एक स्टूडेंट है, नॉट एग्जैक्टली स्टूडेंट, बट देयर इज वन गाय, आई विल नॉट रिवील हिज नेम, बट इसके अकाउंट में, इंस्टाग्राम अकाउंट में, ही हैज 3,66,000 फॉलोअर्स। बताऊंगा नहीं वरना आप जाके डीएम कर लोगे फटाफट से और जाके कमेंट कर लोगे उसके वीडियोस में, ठीक है। और वो बोलेगा कि अरे सर ने मेरी बात बता दी। बट ही हैज 3,60,000 फॉलोअर्स और उसको इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग जानते हैं, सब जितने ये अभिषेक कर और ये सब जो लोग हैं ना, ये सब लोग जानते हैं उसको इस इंडस्ट्री में। एंड ही आल्सो नो मोस्ट ऑफ देम, क्योंकि 3 लाख 4,500 फॉलोअर होना कम छोटी बात नहीं होती है, बड़ी बात होती है। बट ही वॉज नॉट कंफर्टेबल विद एनी वन ऑफ देम, सो ही डीएम्ड मी और मेरे से ही इंस्पायर होके ही डिड फ्यू थिंग्स और वो उसके लिए काम कर गई अच्छे से। एंड व्हाट ही डिड, आई टेल यू। पहली बात तो वो मेरे को देख के उसने ये सोचना शुरू कर दिया कि बॉस मैं बस काम कर सकता हूँ, बाकी सब भगवान पे छोड़ देते हैं और लेट्स गो टू गॉड, लेट्स गो टू गॉड। गॉड के पास गया, काम करना स्टार्ट करा, माइंडसेट हो गया ना, सरेंडर माइंडसेट हो गया कि सरेंडर, बाउ टू यू, नाउ इट्स ऑल ऑन योर हैंड। अब बस मैं काम कर सकता हूँ, बाकी मेरा तो कुछ नहीं है, मैं समझ चुका हूँ इस चीज को। थिंग्स स्टार्टेड मैचिंग, वर्किंग फॉर हिम, और वो जीरो से ही इज एट नाउ 366,000 फॉलोअर्स। तो ही आस्क्ड मी कि भैया समटाइम्स आई मेक मनी बट आई आल्सो लूज मनी, एंड क्या मेरे को ट्रेडिंग पे कंसिस्टेंट रहना चाहिए अभी इन ऑल, बिकॉज यहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स भी काफ़ी बोलते हैं कि तुम, अगर तुम्हारे पास फॉलोअर इतने सारे हैं, तुम और तरीके ढूंढ लो पैसे बनाने के, वाई यू आर स्टक इन ट्रेडिंग ओनली। नहीं, इट्स नॉट कुमार मंगल, नहीं। तो वाई यू आर स्टिल डूइंग, आई टोल्ड हिम किसी, ऑब्वियस सी बात है, यू हैव ग्रोन योर ऑडियंस और आप ऐसे भी चल सकते हो एंड देयर इज नो पॉइंट। बट अगर आपको बड़े पैसे बनाने हैं एंड इफ यू वांट टू डू समथिंग जो कि स्केलेबल हो, देन ट्रेडिंग इज दैट वन थिंग, ठीक है। मैंने कहा कि कितना कमा लोगे, मैंने कहा रेफरल आ जाएगा, मैंने कहा कितना रेफरल से कमा लोगे आप, 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ कमा लोगे, मान लो बहुत यूजर ले आए तो, रेफरल से, क्लास करके, और क्या कहते हैं कोर्सेज करके, कोर्सेज निकाल दिए बहुत सारे, कितना कमा लोगे। और आपको क्लासेस में कोई नहीं ज्वाइन करेगा जब तक आप वैल्यू नहीं दे पाओगे लोगों को, कोई नहीं। किसके पास इतने फालतू पैसे, हाँ। मैं खुद क्या कहते हैं कुछ सामान खरीदता हूं जाके तो 10 बार चेक करता हूं। एक गाड़ी लेना है मेरे को, मैं कल से पता है कम से कम 100 वीडियो देख चुका हूँ रिव्यूज के, कौन सी लूं। ठीक है, अब आप तो गैस मत करो, जो आपको गैस करना है गैस करते रहो, बट मैं समझा रहा हूँ, जो समझने की कोशिश करो। तो नहीं सर, सर आंखें खुल गई मेरी, थर्ड आई खुल गई मेरी, फाइन, आई विल कंटिन्यू विद दिस थिंग, ठीक है। तो अब क्या सिचुएशन है कि देखो ध्यान से, आपको इस बारे में पता है एक सिंपल सा फॉर्मूला कि मोर अटेम्प्ट्स मतलब हाई चांसेस ऑफ सक्सेस। तो आप सक्सेस के पीछे मत भागो, अपने अटेम्प्ट्स के पीछे भागो, अपने अटेम्प्ट्स बढ़ाओ। तो क्या होता है ना कि जब हम हमारे अटेम्प्ट्स की तरफ भागते हैं, तो हम रिजल्ट से ना अटैच्ड होते ही नहीं है, और वो सक्सेस कब आके और हमारे पास बैठ जाती है और हमें रियलाइज भी नहीं होता है। जब मैंने मेरी इंस्टाग्राम जर्नी शुरू करी थी, तब मेरे को आज भी याद है, मेरे क्या कहते हैं घर पे रूम पे एक स्टिकर लगाया, मैंने उसमें लिखा 1 लाख फॉलोअर्स अगर मेरे आखिरी तक हो गए, बिकॉज 2023 में, क्योंकि मेरे को तो नॉलेज था नहीं इंस्टाग्राम का, तो मेरे लिए और आई एम श्योर आपके लिए भी अभी बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके अकाउंट भी होंगे इंस्टाग्राम पे, 1 लाख फॉलोअर बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, और मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात थी 1 लाख फॉलोअर्स।
और वो मेरा टारगेट था ईयर एंड तक। मतलब समझ रहे हो, मेरे को पता भी नहीं था कि क्या करना है, कैसे करना है। मेरे को बस ये था कि मेरे को एजुकेट करना है, जो मुझे नहीं मिला वो मुझे लोगों को देने की कोशिश करनी है, तब कुछ रिवोल्यूशन आएगा इंडस्ट्री में, वरना नहीं आ पाएगा। तो आई केप्ट डूइंग इट। कमाल की बात ये हुई 3 months, और जब मैंने स्टार्ट करा आई नेवर थॉट ऑफ कि मेरे फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, गिर रहे हैं, नहीं, क्योंकि ऑनेस्टली टाइम ही नहीं था उस टाइम पे। यू माइट हैव सीन, एक ऑफिस था, वहां पे ग्रीन सोफा था, उसमें आई यूज्ड टू सिट। एक ऑफिस था, मतलब डिसेंट सा ऑफिस था, बहुत बड़ा नहीं बट डिसेंट सा ऑफिस था। एंड वहां पे जाके मेरे कुछ कॉलीग्स भी थे, हम बैठते डिस्कस करते थे, बिकॉज रियल ट्रेडिंग में बहुत ऐसा कुछ हमको, भाई मेरा कौन सा सोशल मीडिया था उस टाइम पे कि मेरे को हर चीज वहां पे एकदम ग्रैंड और फैंसी होनी चाहिए, राइट? उस टाइम में था, तो उस टाइम पे हम मोर प्रैक्टिकल साइड पे रहते। तो प्रैक्टिकल साइड में एक्चुअली क्या चाहिए होता है, एक लैपटॉप, इंटरनेट कनेक्शन, इन्फॉर्मेशन और गुड प्लेस टू सिट, दैट्स इट। वो सब हमारे पास था। ऑफिस था अच्छा बढ़िया, जब चाहिए होता था चाय कॉफी मिल जाती थी पेंट्री से बगल से, और हम डिस्कशन करते थे बैठ के, एंड वहीं पे आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस। ठीक है, वो तो बाद में व्हेन आई थॉट, तो मेरा एक एम क्या रहता है कि जो काम कर रहे हो उसको अच्छे से करो, यू शुड जस्टिफाई इट। ऐसा काम चलाओ नहीं होना चाहिए। क्लास अभी मैं कर रहा हूँ रात में 11 बजे तक, आई डोंट हैव एनी असिस्टेंट, मैं यहाँ पे बैठ के खुद आता हूँ, कैमरा सेटअप करता हूँ, राइट, खुद से। आई सेटअप ऑल दीज लाइट्स एंड ऑल एवरीथिंग, बिकॉज आई वॉन्ट कि अगर कुछ काम कर रहे हो तो अच्छा होना चाहिए। इट मेक्स मी फील गुड। इट्स नॉट जस्ट फॉर यू कि नहीं, हाँ आपको हाई क्वालिटी वीडियो दिखनी चाहिए, आपको हाई क्वालिटी साउंड आना चाहिए माइक से। मैं सिर्फ हेडफोन लगा के, ये एयरपॉड लगा के और कैमरा कर सकता हूँ, पर आई डोंट डू दैट वे। सो सेम एटीट्यूड मेरा मेरे काम को लेके भी है, कोई भी काम हो, ट्रेड हो या वो कोई भी काम हो, क्योंकि मैंने रिजल्ट एक्सपेक्ट करना बंद कर दिया है। ऑल आई नो कि बॉस जितना आप बना रहे हो, और पता है जो मेरा एक एम है कि आई शुड गेट वेरी वेरी गुड पीपल, वेरी वेरी गुड पीपल, वेरी हाई क्वालिटी पीपल, वो क्लासेस से ही पॉसिबल है। तो मैं तब तक एटलीस्ट क्लास करता रहूंगा जब तक मेरी वो सर्च पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो जाती है। फिर उसके बाद क्लासेस तब भी बंद नहीं होंगी, बट हाँ जो मेरा एक जो अभी जो फ्रीक्वेंट वाला प्रोसेस है वो नहीं रहेगा। फिर ऑब्वियसली लॉट ऑफ असिस्टेंट टीचर्स आर गोइंग टू बी देयर, वो सिखाएंगे। मैं कभी हफ्ते में एक बार आके एक क्लास कर दी अच्छी सी, दैट्स इट, वो हो जाएगा। अदर देन दैट रेगुलर क्लासेस नहीं होंगे, राइट? सो व्हाट यू लर्न फ्रॉम दिस इज कि हर एक फेलियर आपके लिए तो फेलियर है वो, कि वो जिनका काम कर रहे हो आप काम नहीं कर रहे, बट मैं कैसे देख रहा हूं, अच्छा 1 अटेम्प्ट हो गया, नाइस, 2 हो गया, नाइस, 3 अटेम्प्ट हो गया, नाइस, 4 हो गया, नाइस, 5 हो गया, नाइस, 6 हो गया, नाइस। एवरीथिंग इज मेकिंग मी क्लोज टू दैट। ठीक है, जैसे अभी भी मैं कोशिश करता हूं, मैंने अपने कुछ स्टूडेंट्स को कैपिटल दिया ट्रेड करने के लिए, उन्होंने लॉस कर दिया। आई डोंट सी इट एज अ लॉस, राइट? बिकॉज उन्होंने पहले मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिखाया, बट देन व्हेन आई गिव देम तो उन्होंने लॉस कर दिया। या अभी जो टीम मेंबर्स हैं, दे ऑल अ गुड, दे ऑल अ वेरी गुड, तभी वो टीम में है, बट उतना फायर नहीं जितना मेरे अंदर है, उतना फायर किसी में नहीं है। नोबडी हैज इट दैट फायर। ठीक है, सो अब देयर इज नो दैट फायर। सो क्या मैं लेके चलूं लॉस हो गया, ये हो गया, वो नहीं, I'm not taking it as a loss. I'm not taking it as a demotivation. No. All I'm taking it as, ठीक है, ये फेस पार हो रहा है, जैसे जैसे फेस पार हो रहा है, I am getting closer and closer to my main dream, which is to open a hedge fund and then open a university type class, जहाँ पे लोग आए अपने स्किल के बेस पे आ सकें और ऐसा कुछ। Alright, so that's the thing. And अगर आपको नॉट क्विटिंग वाले एटीट्यूड में रहना है तो आपको भी ऐसे ही सोचना पड़ेगा। अगर आप ऐसे सोचते हो देन थिंग्स विल टर्न अराउंड, और आपके दिमाग में आएगा नहीं क्विट करने का सीन। इट्स ऑल विल बी कि फाइन, विथ एवरी रिजेक्शन, विथ एवरी लॉसेस, या हर एक बार कैपिटल ब्लो करने के आप वो उस जो अटेम्प्ट्स का नंबर है वो आप पास करते जा रहे हो।
लेकिन इस चीज पे हमको यह भी ध्यान रखना है कि कैपिटल लिमिटेड है, पैसा लिमिटेड है। तो हमारा कैपिटल जब लिमिटेड है तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि लिमिटेड कैपिटल में ही हमारे अटेम्प्ट ज्यादा निकले, उसके लिए रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो, ठीक है। एंड विद दैट सेड, इफ यू सी ये जो नॉट क्विटिंग वाला एटीट्यूड है, दिस इज ऑल्सो डाउन एंड डस्टेड, एंड योर होल trading is relying around this word. आपकी पूरी की पूरी ट्रेडिंग is this word, which is probability. अब अगर आप लास्ट लाइव क्लास भी देखोगे जाके तो आपको दिखेगा कि इतना अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो जब ट्राई करना, try to match both lectures. Concept वही है, but just try to match both the lectures. Okay. Yes, this is the most important class. This is the most important class. Okay. And now you know the truth. Now, अब एक लास्ट में, how we are going to end this thing. Yes, this is better. Every time I try to push. So now the last thing, अगर इतना सब कुछ पता होने के बाद में अब क्वेश्चन क्या आता है कि आप फॉलो नहीं कर पाते हो, लेट्स से, ठीक है, वर्स्ट के सिनेरियो लेते हैं, इतना सब कुछ पता होने के बाद में भी अगर आप फॉलो नहीं कर पाते हो तो व्हाट विल बी द सॉल्यूशन, उसके लिए सॉल्यूशन क्या होगा समझना। ये बिल्कुल ऐसा है कि सब कुछ पता होते हुए अगर हम फॉलो नहीं कर रहे हैं तो दो डिसीजन पे आप पहुंचोगे एट द एंड। बिकॉज मैं ना चाहता हूं कि ये क्लास आपकी आखिरी क्लास होनी चाहिए, इसके बाद आप इंप्रूवमेंट के लिए आप और क्लासेस ज्वाइन करो। कोई अगर और कुछ सिखा रहा है और आपको लगता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऑर्डर फ्लो सिखा रहा है, एग्जांपल के लिए, मैं अभी ऑर्डर फ्लो को इतने आसान शब्दों में नहीं ब्रेक कर पाया हूं, बट मान लो कोई आपको और कभी ऑर्डर फ्लो सिखा रहा है और आपको अंदर से लगता है कि यार मुझे ये वाला चीज सीखना है, मोस्ट वेलकम है, आप जाओ सीखो, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप किसी और की क्लास, किसी और का कोर्स सिर्फ इसलिए ज्वाइन नहीं करने चाहिए यार इसके पास सो कॉल्ड सीक्रेट स्ट्रैटेजी और इससे मैं प्रॉफिटेबल बन जाऊंगा। दिस हैज टू बी योर लास्ट क्लास, ठीक है। तो इतना सब कुछ समझने के बाद भी अगर आप फॉलो नहीं कर पाते हो, सो देयर विल बी टू थिंग्स, 1 and 2, देयर विल बी टू थिंग्स। पहली चीज यह है कि आप स्टूपिड हो। पहली चीज यह है कि आप स्टूपिड हो अगर आप इतना सब कुछ जानने के बाद भी नहीं फॉलो कर पा रहे हो। द मोमेंट यू डू इट, कभी भी आप कुछ अगर गलती करते हो ऐसी, तो अपने आप को स्टूपिड ही बोलना कि मैं स्टूपिड हूं, ठीक है, गॉट इट। और आप स्टूपिडिटी से बाहर कैसे आ सकते हो? बाय नॉट रिपीटिंग दैट स्टूपिडिटी अगेन। एटलीस्ट जो स्टूपिडिटी पिछली बार करी थी वो तो ना करो। बात समझ में आ रही है मेरी एवरीबॉडी? इससे क्या होगा, आप एक बार स्टूपिडिटी करोगे, बट क्योंकि आपको सेल्फ अवेकनिंग है, सेल्फ रियलाइजेशन है कि वो स्टूपिडिटी मैं कर रहा हूं, आई एम स्टूपिड, तो आप एक बार स्टूपिडिटी करोगे, दूसरी बार वो स्टूपिडिटी नहीं करोगे, हो सकता है कोई अलग टाइप की स्टूपिडिटी करो। ऐसे 3-4 टाइप की जब आप स्टूपिडिटी करोगे तो इवेंचुअली आप फिक्स हो जाओगे। पहला चीज ये होगा आपके साथ में, ठीक है, समझ आया? एंड डज इट मेक सेंस? मान लो आज मैंने रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं किया, और सिंपल समझने के लिए, आज मैंने नहीं फॉलो किया रिस्क मैनेजमेंट, तो
कल मैं रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर रहा हूं, हो सकता है कल मैंने रिस्क टू रिवॉर्ड ना फॉलो किया हो, वो भी एक टाइप की स्टुपिडिटी है, लेकिन एटलीस्ट मैंने पिछले वाली गलती सुधार ली है, मैं रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर रहा हूं अब। परसों मैंने रिस्क टू रिवॉर्ड भी फॉलो कर लिया, करेक्ट। फिर हो सकता है मैंने पेशेंस नहीं रखा, जल्दीबाजी कर दी, तो अब वो दो स्टुपिडिटी फिक्स हो चुकी है, ये एक नई टाइप की स्टुपिडिटी है। तो ऐसे करके 3-4 स्टुपिडिटी अगर आप करोगे तो आप फाइनली एक फिक्स स्टेज में आ जाओगे। ये पहला सिनेरियो आपके साथ होगा। सेकंड सिनेरियो जो आपके साथ होगा वो ये है कि आप ने जो स्टुपिडिटी पहले करी थी वही सेम स्टुपिडिटी आप दोबारा कर रहे हो। 2 बार तक एक्सेप्टेड है, वही स्टुपिडिटी आप तीसरी बार भी कर रहे हो, यू कैन नॉट बी अ ट्रेडर। आफ्टर दिस मच नॉलेज, अगर आप वही स्टुपिडिटी 3 बार कर रहे हो, देन ट्रेडिंग माइट नॉट बी फॉर यू, देन ट्रेडिंग इज नॉट फॉर यू। हो सकता है ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है।